Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन. This is the hot review Friday वाला. This is the Hot Review Friday वाला. जी. Friday वाला है कोई वाला. ना. करने से नहीं कर रहा है, खुशी हो रही है तो. अब तो आवाज नहीं आती ऐसी. अब नहीं आती. जेलम में आती है अभी भी. यहाँ कभी कभी आती है उसकी 3 डब्बों वाले की और छुरियां तेज करने वाले की. छुरियां तेज हाँ जेलम में आती रेगुलर. हाँ रेगुलरली आती है. नाइस. अच्छा है. और आमना आपने प्रेडिक्शन की कि सर्दी चलने लगी है कोयटा. अभी तो भी बहुत गर्मी है भाई. अब तो गाड़ियों में एसी चल गए हैं. हाँ जी ऐसा नहीं. आपने क्या प्रेडिक्शन की है? आपको शायद एहसास नहीं, यहाँ भी चल रहा है. अच्छा हाँ जी. जी गर्मी हो गई भाई. आज गर्मी थी. आज ठीक ठाक गर्मी थी. 32 डिग्री था आज ठीक ठाक गर्मी थी. आज मगर थोड़ा सा टाइम लगता है टू प्रेडिक्शन. हाँ मैंने लेकिन अपनी सर्दी के कपड़े बंद करा दिए, लेकिन मैंने शॉल्स नहीं कराई, लेकिन बाकी करा दिए. बहुत जल्दी नहीं करा दी. आपने खुद प्रेडिक्शन की अभी कल. हाँ वो कौन से मैंने दूर किसी परे मारे बंद करा दी ना. वो लगता है पेटी में डला के. पेटी में डला के पेटी लॉक करा के समुंदर में बहा दी है. नहीं मतलब अलमारी में डाले हैं तो. नहीं लेकिन मैंने खबर आज सुनी कि मेट डिपार्टमेंट ने ये बोला कि वीकेंड पे शायद ठंडी हवाएं चलेंगी. मैं आपको बता रही हूँ चलेगी. ना घबराएं. लेकिन मेट डिपार्टमेंट हमारा कौन सा कोई करेक्ट. ना घबराएं. आप पे तो मुझे यकीन है. आप चलेगी. चलेगी. साइबेरियन नहीं चलेगी, कोयटा वेव चलेगी. कोयटा वाली साइबेरिया से आती है. नहीं लेकिन साइबेरियन ज्यादा ठंडी होती है. सुना है कि साइबेरियन आने वाली. नहीं कोयटा 5 डिग्री हिट करने. अच्छा या आप मेट डिपार्टमेंट को कर लें या मुझे बिलीव कर लें. मैं तो आप ही को करूंगा यार. मेरा करीबी ताल्लुक आपसे. कोई मेरा ताल्लुक नहीं है. मैं इतनी बकवास कर रही हूँ. नहीं आपने कहा कि कोयटा वाली चलेगी. कोयटा वेव चलेगी. मतलब 5 डिग्री पे नहीं जाएगा. नहीं 8 9 9 10 नहीं 12 जी 11-12 लो जी. अगर आपने नॉन साइंटिफिक तरीके के साथ कभी कोई भी वेदर प्रेडिक्शन करानी हो तो आमना आसानी से राब्ता करें जी. वो आपको बता देंगे. वेदर वाली माई कोई इसमें उन्होंने साइंटिफिक डाटा एनालिसिस ओनली गट फील 12 तक जाएगा. लेकिन ये 2 दिन है खाली वीकेंड. हाँ मैंने वीकेंड नहीं कहा. मैंने कहा ये रहेगा नहीं. ये मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फेब मैंने कहा था. उस वक्त से पहले कभी भी हो सकता है. अभी गर्मी नहीं आएगी अभी. आज टू बी क्लियर कराची में 32 डिग्री था. हाँ कोई बात 32 डिग्री और अभी भी एसी चल रहा है यहाँ जी. तो ठीक है जी. ठीक है आमना. मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है. आंखें बंद करके मैंने आज से अज्यूम कर लेना कि सर्दियां चल रही. ठीक है हो या ना हो. ठीक है. बल्कि मैं जैकेट पहनना शुरू कर दूंगा आज घर जाके. नहीं इतना ना करें. हाँ. आपने तो अच्छी खासी ठंड में जैकेट नहीं पहनी. तो ठंड हुई नहीं कराची में. एक रात को हुई है किसी दिन के 9 डिग्री. बट नॉट टू. हमारे बड़े प्यारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में और उन बड़ी ठंडी जगहों पे हैं. तो नॉट टू अंडरमाइन योर स्ट्रगल. वी आर वेरी अवेयर कि आप लोग बड़े मुश्किलात में गुजारते हैं सर्दियां. क्योंकि बड़ा आप बता रही थी डीसी में बड़ा कम. मगर आपको मैंने कहा मुश्किलात उन पे कोई नहीं है भाई. बाहर तो निकलते होंगे ना बर्फ में यार. अच्छा भी लगता है वैसे. बर्फ बड़ी खूबसूरत होती है. ये तो हम ना यहाँ पे आप पूछना पड़ेगा कि आप लोगों को बर्फ अच्छी लगती है या नहीं लगती. कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे आपको बर्फ कैसी लगती है. मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल बहुत गहरी बर्फ में गुजारे हैं. तो बर्फ अच्छी खूबसूरत होती है. पानी एनी फॉर्म ऑफ वाटर. तो मैंने आपको कहा था आपको है गहरा ताल्लुक है. तो बर्फ उड़ा ले मजाक. नहीं तो बर्फ है ना. बर्फ अगर पानी को आप जमा ले तो बर्फ बन जाता है. बिल्कुल. और बर्फ को पिघला दे तो पानी बन जाता है. तो बर्फ और पानी एक ही चीज. और उबाल लें तो धुआं बन जाता है. धुआं भाप नॉट धुआं. भाप में और धुआं में फर्क है. ठीक है जी. और कोई इंट्रो में रैंडम बात करनी है आपने? कोई और बेतुकी रैंडम बात मजीद नहीं. खानों के बारे में कुछ और नहीं. मैंने आजकल थोड़ा सा सॉल्ट कट बैक किया जी. अच्छा. ब्लड प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए जी. मेरा सिस्टोलिक हाई हो गया है. ओके हमको तो सैट नहीं मेडिकल का एग्जाम नहीं दे रहे सिस्टोलिक को. एक का ब्लड प्रेशर. एनीवे अभी आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं. अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जी. नहीं मैं अपनी प्रोटीन डाइट पे कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और रनिंग भी कर रहा हूँ. तो आई फील गुड. गुड. आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे. प्लीज ना बेटा डायलॉग मारा है. अल्लाह का वास्ता है आपको. ऑब्वियसली गपशप लगाने के लिए जी. और वो गपशप रिवॉल्व करेगी इस हफ्ते आए हुए चंद ड्रामों के. चले आप मैं ड्रामे का नाम लूंगी. आप हर ड्रामे पे एक 1 लाइनर बोलें. थोड़ा सा फर्क करने आज. ठीक है. एक तो हमारा पिछला एपिसोड का जो रह गया था जो बिछड़ गए में मिलने का वक्त आ चुका है.
Okay, whatever that means. दोबारा मैंने बड़ी गहरी बात कर दी है जी। जो बिछड़ गए में अब मिलाप का वक्त आ गया। अब किसका मिलाप और किसका मिलन होगा इस पे हम डिस्कशन ठीक है। दोबारा में अब दोबारा की जरूरत नहीं रही। परिजाद जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ओके। ख्वाब टूट जाते खत्म हो गया। अब पूछे मेरे से। आपने देखा? मैंने चारों एपिसोड्स देखी। आपने? नहीं, एक तो आपने शुरू में देखी नहीं, तो आपने बाकी 3। मैं आधा काम नहीं किया। वेरी गुड यार, इस मौके पे आमना के लिए तालियां। और ए मुश्तिखाक, ए बॉबी अल्लाह तुझे पूछेगा। ए शिजा अल्लाह तुझे भी पूछेगा। मैं तो कहती हूँ दाई तुझे अल्लाह पूछेगा। बाकियों का ज्यादा दाई अल्लाह तुझे पूछेगा। बाकियों को पूछे ना कीता किए। चलो हम आते हैं इस पे, आते हैं। आपने एक ड्रामा मिस कर दिया, अमानत है। मैंने देखा जी। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मलिक साहब ने बड़ा स्टैंड लिया उसमें। या मैं ख्वाब टूट जाते हैं देख सकती थी, या मैं अमानत देख सकती थी। तो मैंने तो फिर सारे देखे। मैंने इंतखाब किया इन दोनों में से। आपको बहुत हिम्मत है, आपकी शाबाश। शुक्रिया आपका। तो हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। इस हफ्ते आपका इंटरव्यू आना था ना? आया ना आपका इंटरव्यू? नहीं, कल आया, परसों संडे। आपने रिव्यू कर लिया? किसका इंटरव्यू का? आपने? नहीं, कल करूंगी। अभी रिव्यू भी नहीं किया? आज तो 4 किस्तें देख रही थी। तो मैं उनको बता दूं ना कि आ रहा है संडे को? तो आ रहा है ना, मेरे पास आ गया है मतलब। तो इंशाल्लाह संडे को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तला चौहोर का इंटरव्यू। चौहोर एज इन लाहौर, जो कि आमना ने हमें कल सिखाया था। तो हाँ, संडे को इंशाल्लाह आप, क्योंकि बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे, पूछ रहे थे कल के कब देखने को मिलेगा। संडे इंशाल्लाह 8 बजे। तो अभी कहीं जाइएगा मत। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज और वीडियोस की नोटिफिकेशन। एक बात बताऊं पहले, तला चौहोर के नाम पे यार, ये बड़े क्यूट बच्चे हैं सारे। मैं सोचती हूँ ये कहने से पहले कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा अगर आप ही ये बात करें कि बहुत क्यूट हैं बच्चियां सारी, तो वो जरा गलत लगे। ऐसा क्यों है? नहीं, इट्स द वे दैट यू से। आई से कि यार ये लड़कियां बड़ी क्यूट हैं सारी। बच्चियां ना आप कहें। नहीं, आपने भी बच्चों में लड़कियों लड़के दोनों आ जाते हैं ना। हाँ है ना। इसमें कोई गलत तो नहीं है भाई। ये बड़े क्यूट सारे बच्चे हैं। ये नया लॉट आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। तो मैं लड़कियों के लिए भी कह सकता हूँ कि ये बच्चे बड़े क्यूट हैं। हाँ, ये बच्चे बड़े क्यूट हैं ना। रियली यंग, आई डोंट नो व्हाट वुड दे बी कॉल्ड, मिलेनियल्स और बच्चे। मैं तो हमेशा, हमारे लिए तो बच्चे ही है ना भाई। हमारे लिए, आपके लिए तो नहीं, मेरे लिए बच्चे। मेरे लिए भी बच्चे हैं, मेरे से 10-12 साल छोटे सारे भैया। बट तला इज लाइक yeah, but somebody like Talha is exactly like half my age, and somebody like Khushal is even younger. So ये बच्चे they're really cute, all of them, and they're so driven. I mean, but अगर आप इसको बोलेंगे ये बच्चियां बड़ी क्यूट हैं, तो फिर हाँ बड़ी हॉट क्यूट है। ये बच्चियां बड़ी, फिर थोड़ा बच्चियां चच्चियां अगर आप करें तो फिर चीप लगेगा। ये बच्चे बड़े नहीं, बहुत क्यूट हैं यार ये सारे। जैसे मैं जब दानानी से भी मिला, मैंने ये बोला यार कि बहुत क्यूट बच्ची है, तो वो ठीक है। आप इतना आप क्यों स्ट्रेस ले जाती हैं छोटी छोटी बातों? मैं तो आपको पूछना चाह रही हूँ। मैंने डिस्कशन से नहीं, इट्स ओके, आप अप्रूव्ड। ओके, अप्रूवल नहीं ले रही थी वैसे। ओके, फिर भी अप्रूव्ड, ठीक है। कहीं जाएगा मत। यस, किस गुंगलू पे से आप मिट्टी झाड़ना चाहिए? गुंगलू तो एक ही है। अमानत ही नहीं देखा। गुंगलू तो एक ही है। अमानत जी, मैं आपको बताऊं क्या हुआ? फिर अमानत में क्या हुआ आपको पता याद है? हमारी शहर वाली मेहर वाली नहर वाले पुल वाली शहर वाली मेहर जी, वो निकली अपने घर से जी। तो वो उसको खातून मिली थी, मिली फुटबॉल, और वो हाँ, तो उन्होंने बता दिया क्या हुआ। मुझे गैस करें क्या हुआ होगा? बेहोश हो गई वो। नहीं, उस खातून ने बता दिया उसको कि तुम तो वो ही हो। नहीं, miraculously and magically, what is the least likely outcome of that meeting? कोई गुजर रहा होगा वहां से, या कोई और मिल जाएगा। नहीं, ये तो likely outcome है ना। The least likely outcome is that शहर वाली मेहर वाली नहर वाले पुल वाली मेहर ends up at the doctor's house. And she does. You know, she's at the doctor's house. Oh, नहीं, पर डॉक्टर ले गई ना अपने साथ। डॉक्टर अपने साथ घर ले गई। वही अच्छी डॉक्टर है ये, मुझे भी ऐसी डॉक्टर चाहिए। तो गायनी मिलते नहीं है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, there is absolutely no indication कि डॉक्टर ने उसे कुछ बताया उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। चाय पिलाने लेके गई।
पता नहीं क्या करने लगी, लेकिन वो उसको घर ले गई। घर पे वहां पे गई और वहां से मेहर आगे से उसको ये कहती है कि देखें आपने पहले ही मेरे पे इतने एहसान किए, एक एहसान और कर दें। पहले कौन से एहसान किए? मुझे नहीं पता, ड्रामा आपने देखा है? मुझे नहीं पता, वो मैं मतलब आपको हर्फ बहर्फ सीन बता रहा हूँ कि ये हुआ है। क्या हो गया? और वो उसको कहती है कि आपने मेरे पे बहुत एहसान किए, ठीक है, एक एहसान और कर दें। बोला क्या? मुझे घर पहुंचा दें, मुझे फोन दे दें अपना। इतना बड़ा एहसान? एक और एहसान। तेरी वो फोन लेती है, हाँ। किसको डायल करती है? बॉय को नहीं, चचा जान को। नहीं, चच्ची जान। चची तो वही बात हो गई। नहीं, चचा को कैसे फोन? अच्छा ठीक है, चची जान। चची को फोन किया, चची को बोला चची गाड़ी भिजवा दे, हाँ। मैं घर आ रही हूँ। चची कहती है जरार भी आ रहा साथ में, तो कहती नहीं जरार तो ऑब्वियसली, मतलब चची को लग रहा था जरार के चाल चलन से कि वो आएगा घर, बस जो भी ना। अच्छा। तो फिर चची कहती है कि अच्छा चची ना कहना अच्छा नहीं लगता। मिसेस मलिक, हमारी तो मिसेस मलिक है ना, मेहर की चची। हाँ। तो वो चची मिसेस मलिक एक चची कहती है कि अच्छा मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ। वो गाड़ी में बैठती है, घर चली जाती है। जो डॉक्टर साहबा घर लेके गई थी वो उसी गाड़ी पे इसको घर नहीं भिजवा सकती थी। Apparently not. ठीक है। तो अब चक्कर ये हुआ कि जब वो घर आती है तो वो चची उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, परेशान हो, ये वो आती है कि मैं आ गई हूँ, ये वो। तो मिस्टर मलिक आ जाते हैं पीछे से एकदम बैकग्राउंड में। मिस्टर मलिक कहते हैं और मिस्टर मलिक कहते हैं कि मैं इसके साथ हुए जुल्म, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा। मैं तेरी सदके जाऊं मिस्टर मलिक। क्यों? वो कह रहे मैं हिसाब लूंगा एक एक जुल्म का जो उसने किया है जावेद ने। हाँ, जो जरार एक ही बात है। कह रहे हैं इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो खुद हरकतें की है पूरी जिंदगी वो कह रहे जो he will have to pay। हाँ, मैं तेरे सदके जाऊं। उन्होंने कहा कि ए बचेगा नहीं मुंडा मेरे को। हाँ, ठीक है, ये एक कॉन्वर्सेशन, हमारी बेटी का दिल तोड़ा है। उसने कहा कि ये हुआ क्या। हाँ। और फिर वो कहते हैं मिस्टर मलिक दोनों को कहते हैं कि देखा तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो ये सिचुएशन आ गई। तो मिसेस मलिक कहती है कि मिस्टर मलिक अभी तो वो आई है बेचारी, आप उसको सुना रहे हैं बातें, वो किस हाल में है, चाय पानी तो पूछे। हाँ, तो मिस्टर मलिक कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन कभी घरों की बेटियां भी ऐसे आई हैं वापस ऐसे आती। ये मिस्टर मलिक की बाद में वैसे एक था कि यार के घरों की बेटियां फिर जब ऐसे आए तो फिर दिल तो दुखता है ना, तो उनका दिल दुखा। कट टू एक और सीन, शहर वाली मेहर वाली नहर वाले पुल वाली शहर वाली मेहर लेटी हुई अपने बेड पे चच्ची पास बैठी है। और उसका एक तो चच्ची की मिसेस मलिक की खास बात यह है, जब भी उनको कोई फोन आना होता है और जब भी उनको कोई फोन करना होता है, भला वो क्या कर रही होती है? क्या कर रही होती है? किसी के साथ बैठी होती है, चाय पे बैठी होती है, दुआ मांग रही होती है हमेशा। तो अभी भी जब उनको मेहर ने फोन किया ना कि चच्ची को गाड़ी शाड़ी भेजे, तो वो अभी भी नमाज पढ़ के उठी थी मसल्ले से, उन्होंने मसल्ला बंद किया और साइड पे रखा और फिर उन्होंने, नमाजी बहुत है मिसेस मलिक का एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी। मिसेस मलिक ने एंकलेट भी पहनी हुई थी एक बार, इस बार मैंने नोट किया जी। तो मैंने सोचा कि मिसेस मलिक खैर पहन सकती हैं एंकलेट, हो सकता है मिस्टर मलिक को पसंद ना। एक सेकंड, मिसेस मलिक की एंकलेट पहनने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्यों नहीं पहन सकती? वो पहन सकती हैं, बट वो वाली एंकलेट नहीं थी ना। एक एंकलेट वो वाली एंकलेट क्या थे? घुंघरू थे? नहीं, एक तो होती है पाजेब। हाँ, एक होती है वो जो टीनेज गर्ल्स पहनती हैं, बीड्स वाली एंकलेट। आपको लगा कि मिस मलिक के लिए? मुझे लगा कि बीड्स वाली एंकलेट उन्होंने पहनी हुई है, तो आपका फैशन से गहरा ताल्लुक है। अगर आपने देखा होता तो मैं आपसे पूछता कि जो बीड्स वाली एंकलेट है ये मिसेस मलिक की पर्सनालिटी के साथ जा रही है। शायद मिस्टर मलिक ने उनको इस ट्रिप पे खरीद के दी हो जी, और पहनाई हो। All the things that he could have bought her, he chose to bought her बीड्स वाली एंकलेट जो उन्होंने पहनाई हो। तो मिस्टर मलिक के दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने बीड्स वाली एंकलेट खरीद के दी? नहीं, लोग पाजेब क्यों पहनाते हैं? पाजेब मैं कह रहा हूँ कि जो आप देखते हैं टीनेज गर्ल्स ने जो प्लास्टिक टाइप। मैं चाहूंगा कि वैसे उसका स्क्रीनशॉट चला दे। जी ठीक है, आप कहें तो मैं जाके एपिसोड में देख लेती हूँ, अगर आप मुझे चले वो लंबा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये हुआ। अच्छा, फिर ना एक और कॉन्वर्सेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। मिस्टर मलिक बैठे होते हैं सोफे के ऊपर, मिसेस मलिक बैठी होती है बेड के ऊपर, और मेहर जो है वो ऑब्वियसली लेटी होती है। मिस्टर मलिक दोबारा फिर लेटी होती है, वही सिचुएशन, बेड पे वो तबीयत उसकी खराब है, तो मिस्टर मलिक ऑब्वियसली बड़ा कंसर्न शो करते हैं, और मिस्टर मलिक कहते हैं कि इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये डॉक्टर के बेटे ने जो है ये किया है, एक तो वो है ही बड़ा बदतमीज, उसने पहले भी मैंने उसकी देखी हरकतें जो वो कर रहा था, और जिस तरह से वो लबो लहजे में जिस तरह से बात कर रहा था, लेकिन ये तो अब उसने हद पार कर दिया है। अब ये नहीं बचेगा और डॉक्टर की पूरी फैमिली भी नहीं बचेगी। तो मेहर कहती है कि चचा एक्सट्रीमिस्ट हैं चचा वैसे। हाँ, तो वो चचा कहती है चचा प्लीज, उसमें उसकी फैमिली का तो कोई कसूर नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला जो भी है। तो चचा कहते नहीं, इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, इनको तो अब मैंने जो है वो
Sounds painful. वो करना ही है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो नहीं, एक सेकंड, इस मोड़ पे क्या were you entertained or were you pained? No, I was just you were numb. Why were you watching it? I was talking about think about the anklet. I was like, why? तो ये अच्छा आपने अपने आप को होके दे दिया। डिस्ट्रैक्ट बन गया। हालांकि वो इस सीन में नहीं था, किसी एक सीन में मिसिंग। मगर आप ले लेते हैं ना एक ऐसी चीज। मैं एक चीज को उठा लेता हूँ, फिर मैं वही विजुअलाइज कर सोचता रहता हूँ कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। एनीवे, कट टू जो दूसरा हमारा घराना है, वहां पे जुनैद जो है वो किसी मोटेल या होटल में चेक इन कर गया है, जहाँ पे वो चेकआउट करने लगता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि आपको सुनने में भी लगेगा कि मैं फजूल आपसे इररेलेवेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये ड्रामे का हिस्सा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। होटल से चेकआउट करने लगता है और वो उसको जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलता है कि आपने तो अब तो 3:15 हो गए, आपका 12 बजे का चेकआउट का टाइम था। तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े उनको। वो कहते हैं यार आप लोगों ने मुझे बता देते, मुझे कोई इन्फॉर्म तो कर देता है। कहते हैं सर बड़े लोग आए, आपके कमरे में नॉक भी किया, आपको फोन भी किया, लेकिन आप शायद गहरी नींद सो रहे थे, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो इससे दो चीजें साबित हुई ना, एक तो ये कि जुनैद बहुत गहरी नींद सोते हैं और दूसरा ये कि जुनैद का क्रेडिट कार्ड शायद बाउंस कर जाए। नहीं किया ना, बस उसने कहा कि बिल कितना है, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताएं बिल कितना है, तो उसको एक नाइट एक्स्ट्रा पड़ी। उसमें मेरे ख्याल में लेसन ये था उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अमानत की एक स्ट्रेटेजी है। वो छोटे छोटे ना आपको सोशल सर्विस मैसेजेस देते रहते हैं, तो इसमें सोशल सर्विस मैसेज ही होता है ना, सोशल पब्लिक सर्विस। ठीक है। उसमें ये है कि भाई आप जब भी कभी किसी होटल में जाए 12 बजे चेकआउट करने, ये एक मैसेज है, ये आवाम के लिए। उन्होंने एक बताया है कि इस तरह की सिचुएशन अगर हो, आपकी कोई लड़ाई हो जाए घर से, आपकी बीवी आपको निकाल दे, आपको किसी होटल में रहना पड़े जाके, तो ये कि 3-4 बजे वाली, या तो आप रिसेप्शन को बता दें कि लेट चेकआउट है, कि भाई मैंने लेट चेकआउट करना है। जो ज़रार अच्छा थोड़ा सा बीच में ना फ्लैशबैक चला एकदम। हम बड़ा वक्त जाया कर रहे हैं मानत पे, बड़े ड्रामे हैं हमारे पास। खुदा का वास्ता है, पब्लिक सर्विस मैसेज आप दे दिए। मैं गुजरूं आप ना गुजरे, मगर मुझे तो गुजारे, बाकी पूरी कौम को तो ना गुजारे ना, गुजारे मैं जो गुजरा हूं। दूसरी तरफ जो ज़रार है वो बेचारा अपने बेड पे भी बैठता है, कंगन दराज खोलता है मेहर की, उसका कंगन निकल आता है जो उसने पहना होता है, वो यही सोचता रहता है कि ये मेरे साथ क्या जुल्म और ज्यादती होगी। अच्छा ये नहीं कहता कि मेरे से गलती हुई है। उसने एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि यार ये शायद मेरे से गलती हो। हालांकि दो बातें बताएं। पहली बात ये कि क्या मेहर को अल्लाह ना करे ये हो, क्या मेहर को ये कोई इंडिकेशन हुई कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं। क्या हमें एज अ व्यूअर ये कोई पता चला है कि उसका मिसकैरेज हो गया, जो दवाइयां वो खा रही थी? नहीं। ये तो प्लॉट का हिस्सा ही नहीं है। प्लॉट का हिस्सा ये है कि ना, मैं से सवालों के जवाब दें। अच्छा? क्या ज़रार और जूनी की कोई आपस में आंख मटक्का हुआ है? हाँ, एंड में ये होता है कि जूनी अपने छुरी लेके आती, देखती है कि कोई है या नहीं, तो जब वो आ रही होती है समरा, तो छुरी लेके कहती है नहीं मैं अपने आप को मैं मार दूंगी और मैं सब कुछ करूंगी। समरा आती है, उसको पकड़ती है, फिर ज़रार भी भागा आता है और वो बेहोश। अभी तक समरा की प्रेगनेंसी कायम है? हाँ, वो मिसकैरी नहीं हुआ। हाँ, और वो बेहोश होकर ज़रार की बाहों में गिर जाती है और वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है। बीच में एक चीज ये होती है कि जो राजा हैदर का किरदार है, क्या नाम है उनका, मुझे भूल गया अंकल। राजा हैदर उनका जो किरदार है ना, डैडी जो है ना, वो तब गए फुल, वो तो तब है शुरू से। वो नहीं, वो डैडी कहते हैं अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। तो मिस्टर मलिक वर्सेस डैडी, इन दोनों ने ना अपनी तोपों के रुख कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी फोन कर रहा हूँ, ग्लैडिएटर होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जूनी को तो लेके आऊंगा वापस, और ये जो समरा है ना ये वापस नहीं आएगी। और वो राहिल को कह देते हैं कि बेटा अब तुम अपना माइंड बना लो, समरा अब इस घर में वापस नहीं आएगी। राहिल कहता है कि फिर चुप कर जाता। ये था अमानत। मूविंग ऑन टू ख्वाब टूट जाते हैं, जो आपने देखा। ख्वाब टूट जाता है, मैंने देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स जो वो एक इमोशनल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पहली एपिसोड से, it was very well produced, very well done, very artistic. Loved the frames, loved the color toning, performances were excellent. I mean, एहतशामुद्दीन साहब जो हैं वो इतनी अच्छी उनकी अदाकारी थी, and the whole जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट और पास्ट और फ्लैशबैक और वो सारा इंटरट्वाइन किया, it was very well done. I did feel that at times it got a little dry. अब मुझे नहीं पता कि मैं 4 किस्तें इकट्ठी देख रही थी इसलिए मुझे लग रहा था, but I just felt that it was all very cut and dry, that this is what we are telling you, that this is what happened, which is of course इसीलिए हम देख रहे हैं कि we want to know, और एक स्टोरी टेलिंग बहुत खूबसूरत हुई भी है। लेकिन मुझे लगता है कि
इंटरेस्ट जो है ना वो रखने के लिए कोई भी सॉफन नहीं किया गया बिल्कुल भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। जैसे जो बिछड़ गए में जब भी हम बात करते हैं रोमांस डाल दिया उन्होंने, थोड़ी सी ऑल्टरकेशन डाल दी बीच में, एग्रेशन है कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के बीच में, वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे स्ट्रेट आउट एक नरेशन चल रही है जो किताब में, जो एंड में भी चली एपिसोड के एंड में, जो किताब में प्रोफेसर सजाद ने लिखा वही आपने स्क्रीन पे देखा। तो उसमें एडेड कोई फ्लेवर उस तरह का नहीं था जो आपको हुक करे, एक्स्ट्रा हुक करे। मतलब कई बहुत खूबसूरत, वेरी वेल लाइक परफॉर्म्ड सीन्स, जिस तरह जो यूनिवर्सिटी में जो फसादात होते हैं या जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से किए हुए थे। हॉस्पिटल के सीन्स बहुत अच्छे थे। We saw Salim Miraj in the last episode as a doctor. We saw Mayor Alvi. We saw Mayor Alvi as a judge. I'm just going like this. We saw Mayor Alvi. He looked very good in that character. Yeah. We saw Mayor Alvi's little cameo, and it was very well done. I love the little, you see ना एक metaphorical elements जो थे पूरे production में, जैसे वो 2 goldfish. अब मैं सोच रही हूँ it's 2 huge goldfish in a tight bowl, but that's exactly what it was, right? 2 powers and you know, और उनका आपस में मुझे लगा ऐसा, maybe I was reading too much into it, I don't know, but I felt, और फिर वो एक goldfish बच भी जाती है, आपने नोट किया हो एंड पे बोल में एक गोल्डफिश होती है, एक मर जाती है। हाँ, तो वो 2 का 1 होना, वो ऐसे बहुत एलिमेंट्स थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। जिस तरीके से वो अपनी पूरी नैरेटिव लिखना शुरू करते हैं जेल में, उनकी बीवी उनको पैसे देती है लाके, and how he hides it, कि कैसे all of that was very well done. I just felt it was a little dry at times. उसका बट ऑफसेट ये था कि ये it was only 4 episodes. It was only 4 episodes. So अगर ये वाकई में आम ड्रामे जैसा होता या slightly even lengthier होता, 10-12 किस्तें भी होती तो शायद ना देखा जाता. But very well produced. Very well produced, very well directed, very well acted. written. भैया अमजद इस्लाम अमजद की लिखाई है तो उसमें obviously ऐसे nuances तो होंगे, आप you don't expect anything less. मुझे ना जो मेरे लिए सबसे इंट्रीगिंग बात थी ख्वाब टूट जाते हैं के बारे में, कि इट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बंगाली जी। हम बाकी भी अभी देख रहे हैं जो भी चीजें, बट ये कि एक खालिसतन एक बंगाली प्रोफेसर के साथ क्या ज्यादतियां हुई just because he was in favor of he was pro Pakistan जी, वेस्ट पाकिस्तान को वो अपना मुल्क मानते थे और समझते थे। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक एक पर्सपेक्टिव मुझे लगा कि हमें मिला, बिकॉज अभी तक खेल में हमने देखी वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से थी। अब हम जब जो बिछड़ के देख रहे हैं वो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, बट ये भी पाकिस्तानी ही था। ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्स भी थे, हम जो सुनते हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमने सुनी है फॉलो ढाका की बातें, उसमें ये एलिमेंट्स भी थे that they were Bengalis who were pro-Pakistani, but then there were Bengalis who were not pro-Pakistani. But he is a very recognizable figure. Bengali who was pro-Pakistani. Yeah, और जो दिखाया हुआ है कि जिस तरह नॉन बंगालीज के घर मार्क किए जा रहे हैं, ये सब हुआ था। फिर जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो इंटरफेरेंस थी पूरे सिचुएशन में, वो भी हुई थी। हम मानते हैं इस चीज़ को कि ये हुई थी, तो it was very well done. It was very well done, but unfortunately it's still a one-sided perspective. It's still not both sides, but okay, this one side is told beautifully. But this one side is a Bengali, is what I'm saying. But we've told it. I would assume. But it's been told by Pakistanis still. हाँ, तो जो किताब है उनकी, अब हम अगर किताब पढ़ें और फिर हमें ये अंदाजा हो कि जो किताब में लिखा है और जो absolutely किया गया है उसमें फर्क है, तो वो फिर हम उसको देख सकते हैं। आई एम श्योर अगर हमारे व्यूवर्स में से किसी ने किताब पढ़ी हुई है प्रोफेसर सजाद साहब की, तो वो हमें थोड़ा He passed away in the 90s. 93 में उनकी बुक आई थिंक पब्लिश हुई, 95 में 5 या 6 में वो he passed away. VFX का बड़ा अच्छा शानदार इस्तेमाल किया गया। मैं एक रिव्यू में मैंने बोला भी था कि जो ढाका यूनिवर्सिटी का एक्सटीरियर उन्होंने दिखाया था, ये कैसे उन्होंने शूट किया होगा। तो मैंने इत्शाम भाई से पूछा, वो मुझे मिले अभी 2 हफ्ते पहले एक इवेंट पे, तो उन्होंने बोला कि ये सब VFX था। अच्छा। और ऑब्वियसली आखिरी एपिसोड में भी जो शुरू में हम देखते हैं आग लग रही है और जो शहर जल रहा है, ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो VFX। तो VFX का बड़ा इत्शाम भाई अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। अजान की म्यूजिक वीडियो भी उन्होंने जो डायरेक्ट की उसमें भी VFX का बड़ा इस्तेमाल था। तो ये बड़ी एक ये भी खुशाइंद एक बात है कि हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज को बढ़ा रहे हैं, और जब हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो हमें भी वो अच्छा लगता है। Absolutely. So इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि बिलाल अशरफ एंड इत्शाम भाई जिन्होंने प्रोड्यूस किया अंडर बीहाइव
मीडिया, उन्होंने कोई इसमें कसर छोड़ी हो, इवन दो इट्स क्वाइट एविडेंट एंड इट इज ऑब्वियस कि इट्स नॉट अ मनी मेकिंग प्रोजेक्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कहीं पे भी कोई लूज एंड दैट्स एक्चुअली एडमायरेबल, ये दैट इज वेरी एडमायरेबल कि उन्होंने इसमें कैमरे से लेके एक्टर से लेके हर चीज में नजर आ रहा है कि मेहनत हुई है। हमने फितूर वाला घर देखा जो प्रोफेसर सजाद का होता है, वो very well redone and sort of, you know, the color grading so different now, so it makes all the difference, even though वो हमने इतनी बार देखा है वो, but it still look different. Yeah. So credit to the entire team. Attention to detail. किसी का hair and makeup out of place नहीं था, किसी का costume out of place नहीं था, किसी का गाड़ियाँ भी पुराने वही 70s की आपको देखने को मिल रही हैं, styles सारे 70s, it was very well produced. I want to give a huge shout out to the actor playing the Professor Saab's wife. जी. I think she did such a fine job. Absolutely. And the two kids. एक तो ईमान है, दूसरा मैं देख रहा था, I think नताशा अहमद नाम है उनका. वो दोनों बच्ची का दूसरी वाली बच्ची का सीन था when she's lying on the bed and she's crying. जी. Such a beautiful emotion. बच्चियों का बंगाली सीखना, थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट जो थे हर बंदे के, वो मुझे डिसाइफर नहीं हो रहे थे. I couldn't make out what they were saying. तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था गोल ज्यादा हो गया था. बट देखिए, दो वजूहात की बिना पर इस सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए. एक तो ये कि इट्स अ मिनी सीरीज जी, 4 किस्तों की अगर कोई मिनी सीरीज बना के टेलीविजन आइंदा कोई हॉरर बनाए तो मिनी सीरीज बनाए तो ये हो सकता है. चले हसन हॉरर बनाते हैं, हमें एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए, कोई बिलाल अशरफ जैसा. इन्हीं से कहते हैं बिलाल और इत्तेशाम भाई. बट मैं एक चीज तो ये है कि इस बात को बहुत ज्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि इस तरह के और सीरीज बने, वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर लोग चांसेस लें. 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8 किस्तों के प्रोजेक्ट्स अगर हमें टीवी पे देखने को मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती. Absolutely. ये डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. और दूसरा ऑब्वियसली जो हम बात करें, जो टेक्निकल एस्पेक्ट और टेक्निकल स्किल इस्तेमाल हुई है इस सीरीज को बनाने में, वो भी बहुत जबरदस्त और टॉप नॉच है. और तो बिलाल अशरफ को, इत्तेशामुद्दीन साहब को, पूरी कास्ट को, जितने लोगों ने काम किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हम टीवी को सबको बहुत मुबारकबाद. जी बिल्कुल. तो अब हम ब्रेक लेते हैं, मतलब ढाका से ब्रेक लें. हाँ, अच्छा. तो जो बिछड़ गए हम थोड़ी देर बात करते हैं. ठीक है. हम आ जाते हैं मुश्ताक पे. मुश्ताक. हाँ जी. मैंने आपसे, आप पहले बोलें फिर मैं. I have actually nothing to say, nothing new to say. मैं वही बातें दोहराऊंगी जो मैंने पिछले हफ्ते की. Did he say thank you my child? I don't know. मैंने इतने गौर से नहीं देखा. I'm sorry. कब? जब वो उसको यू वेलकम माय चाइल्ड और समथिंग. किस सीन में? जब वो कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी वजह से आप रुक गए हो समथिंग. तो मैंने 2-3 बार सुना. किसको कहती है? ये बॉबी दुआ को. I doubt it. Why would he say my child? I thought he said my child. My नहीं, जान है मुझे लगा उसने कहा है. my जान. हाँ, मुझे लगा उसने कहा my child. नहीं, मुझे my जान लगा था. my child. सवाल मेरा आपसे ये है कि बॉबी अमेरिका में होते हुए ब्रिटिश एक्सेंट क्यों है उसका? वो तो चले, वो तो एक सवाल नहीं है, वो तो एक ऑब्जर्वेशन, तो एक क्या कहते हैं उसको, एक मिस्ट्री है. ठीक है. बट मुझे सवाल का जवाब है. बॉबी जाते जाते दुआ को क्यों नहीं बता गया कि ये हुआ? क्योंकि दुआ को पता तो चल गया, और ये बॉबी को भी पता चल गया कि दुआ को पता चल गया, और बॉबी और दुआ की कॉन्वर्सेशन भी हो गई. तो जब वो जा रहा था, why wouldn't he just tell दुआ कि ये मेरे, अब तो हमें ये पता भी चल गया कि बॉबी सिंसियर है इस मामले में, कि वो लड़की शिजा जो है उसको ऑब्वियसली यूज कर रही है, सिचुएशन का इस्तेमाल कर रही है, और बॉबी उससे कोई वाकई में प्यार नहीं करता. why would he tell that to दुआ कि दुआ देखो? फिर दाई फेस टाइम कैसे करता है शिजा को? दाई शिजा को क्यों फेस टाइम कर रहा है? ये तो दाई से पूछे. नहीं, कुछ तो हम, आपकी इतना तजुर्बा, आपका 20 साल का आपका एक्सपीरियंस. मजेदारी की बात. हाँ, 20 साल. आप प्लीज लिख लें, सोने के अल्फाज हैं ये. बात ये है कि मुश्ताक में ये वो कहानी है जो कि गोल गोल घूम रही है, सर पैर इसका नहीं है कोई भी. अगर आप ये चीज देखें कि मैं किस चीज से अट्रैक्ट हूँ, कि am I caught up in the whole he's an atheist narrative, or should I get caught up in the fact that he is a fraud narrative?
and a toxic lover narrative. अच्छा, hold that ये thought. दोनों चीजों में से कौन सा चुनूं मैं? But hold A that thought. और B. But hold that thought. जो इतना हवा ये बन रही है जी कि तुम्हें पता है उसको असल में क्या है? मुस्तजाब के She knows. believe she is known all along. She knew even before they were married कि उसको नहीं पता था मस्जिद में दाखिल कैसे होना है, उसको नमाज नहीं पढ़नी आती, वो रोजे में यकीन नहीं रखता, उसको वुजू नहीं करना आता, वो सलाम का जवाब नहीं देता, वो कहता है कि तुम्हारा गॉड जो है। और उसकी ये कॉन्वर्सेशन भी हुई है, और इन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन हुई है, और माँ के साथ हुई है, और उसके कमरे में एथिज्म की किताबें पढ़ी हैं, उसके कमरे में एथिज्म की किताबें पढ़ी हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं दीनी तालीम नहीं दे सकी, इसलिए मैं चाहती थी तुम जैसी बीवी आए और उसको सही राह पे लेके आए। ये सब बातें उसको पता है, तो व्हाट इज द ग्रेट एक्स हैंगिंग ओवर आवर हेड्स? yet they've made it one. Yet when शिजा says कि इसको तुम्हें तो पता नहीं है, तो वो कहती है कि अगर ये सच कह रही हुई तो मतलब क्या सच कह रही है शिजा, जो दुआ को नहीं समझ में आ रहा? मुझे इस ड्रामे की समझ नहीं आ रही। I really wanted to like it. I really wanted to appreciate it, but I don't understand it. I don't understand what they're trying to do. मुझे ऐसा लगता है वो हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं। Because देखें, एथिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है. It's a very serious topic. And to have a Pakistani drama with a hero who's an atheist is like a really, really strong subject. But that's not who he is. He's actually a toxic lover. Who is also an atheist. Who's also an atheist, but is he atheistic enough? और सिर्फ बाहर वो पला बड़ा और वो बैठे कैजुअली कह देता है, can you tell her not to fast? So we know that he's an atheist. So we know he's an atheist. But why would an atheist person tell somebody else not to fast? Anyway, I know some atheists in my life as well. They're not like that. They have their beliefs. They keep them to themselves. They would never tell somebody religious के don't fast, don't pray. ऐसे थोड़ी होता है. Yeah, like why would he want her to not fast? Especially जबकि he's not even there. He's not even there. या तो हो ना इकट्ठे हो तो उसकी फास्ट करने से तुम्हें को फर्क पड़ रहा हो. Like you're not even there. So again, going back to what you were saying, if Mustajab is just a toxic lover, if he's actually so stupid. अच्छा, ये भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि शायद इतना टॉक्सिक भी नहीं है. हाँ. जो वो बैठ के प्यार की बातें करता है, and you're torn between is he toxic, is he not toxic? तो हमें लगता है, but फिर अच्छा मोहब्बत भी करता है. No, but then he's shown to be incredibly stupid also, ना, जिसकी क्या जरूरत है कि अगर वो फोन पे वहां पे माँ को कह रहा है, can you tell her not to fast? Why would he tell her not? Why would he? Yeah, why would he? Why would he? Just so that you're trying to make a point that he's a non-believer, he's an atheist. Like, it just doesn't add up. वही बात है ना, मैं इसीलिए I said that I would only be repeating myself. जब आपने atheism का एक subject ऐसा दे के और दे आप वही रहे हैं जो हर ड्रामे में देते हैं, तो फिर I feel a little short-changed कि the subject is not being followed. दाई को पता है कि दुआ को सब पता है. दाई ने उस छोटी सी मुलाकात में शिजा के नंबर भी ले लिया, एक्सचेंज वो कर सकते हैं. खैर कहते तो गिव मी योर नंबर एंड आई विल टेल यू मोर. नो, बट शिजा अगर मुस्तजाब को ब्लैकमेल कर रही है, तो अब मुस्तजाब क्यों ब्लैकमेल हो रहा है? क्योंकि अब तो शिजा ने सब बता दिया है. नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रही ना, वो कह रही है कि मैं तो तुम्हारी इसी वजह से मरने लगी थी, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी. वो रूट ले रही है ना. नहीं, बट उसको ये लगा ना, उसने कहा कि मैं दुआ को नहीं लेके जा सकता, और माँ को तंबीह की कि आप भी दुआ को कुछ पता ना चलने दीजिएगा. तो दुआ को तो अब सब पता है. सो व्हाट इज ही हाइडिंग फ्रॉम? Unless Shiza is secretly pregnant and he's gone there to take care of that. I don't think. But there has to be more to it. But there's not, probably. फिर पूरी डिस्कशन फिर रमजान पे कि सहरी पे क्या खाना है, और उसने दम वाला कीमा और पराठा खाना था. किस चीज के साथ? किसी तीसरी चीज के साथ. अनफॉर्चुनेटली है, मुश्तखाक का ना सर है ना पैर है. नहीं है. That's the whole thing. Unfortunate है कि नहीं है. It was a strong subject, but not handled well. 5वीं छठी किस्त में मुझे याद है हमने बोला भी कि we take our words back. There is more to the story than seems, but there wasn't. दूसरी बात है कि यार आप व्यूअर को इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं कि आप कोई लॉजिकल कंक्लूजन किसी चीज का दे नहीं रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं, और फिर you think we're stupid. Why do the characters not talk to each other? Exactly. दाई फेस टाइम कर रहा है उसको. एक तो दाई क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन शिजा से निकाल सकता है, और ये माँ बाप को क्यों नहीं बताते यार? माँ बाप को इनके दिल के मरीज तो नहीं है, तो फिर परेशान तो मतलब फिर दिल के मरीज थोड़ी कि बताओ ना. माँ बाप को नहीं बता रहे. दूसरी चीज है कि वो I don't know यार, it's really weird.
वो उसको नहीं बता रही, प्लस उसका कहना दुआ जो है वो दरिया बन गई, तो कहना मैं दरिया बन गई और समुंदर में जाके मिलूंगी। अच्छा, दुआ का अब बार बार ये कहना कि मैं मशरकी लड़की हूँ और मशरकी लड़कियां जो हैं वो अपने मियाँ जब मोहब्बत का इतराफ कर ले तो वो चांद पे भी चली जाएं। और जूते नहीं मारती मशरकी लड़कियां ऐसे मियाँ को जो झूठ बोलें और हर चीज के अंदर अपनी चलाएं और ना इज्जत दें दूसरे। मारती हैं, हाँ एग्जैक्टली, अच्छे खासे और मारने भी चाहिए। जूते नहीं मारती मशरकी लड़कियां। आपने मशरकी लड़की को बिल्कुल रिच रैग बना दिया है कि अब तो तुम चांद पे भी लेके जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्यों भाई? थोड़ा सा रियलिस्टिक हूँ अब हमारी स्टोरी टेलिंग में और ड्रामों में। इतना ना दिखा दें हमारी लड़कियों को कि ओ अच्छा बस मशरकी लड़की और ये तो अब अपने निभाने के लिए। it's towing all the lines that the dramas usually tow, and बीच में आपने एथिज्म का छोटा सा शशका एक मार दिया जिसका कोई असल प्लॉट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम देखेंगे अभी मजीद in the absence of anything else, I don't know, because अब परिजात की भी आखिरी किस्त है, ख्वाब टूट जाते हैं भी खत्म हो गया, तो अब let's see कि इनको ड्रामे कौन से रिप्लेस करते हैं। I would rather watch it than watch अमानत। वो भी ऐसा ही है ना, उसका भी कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। आप लोगों को मुश्ताक खाक कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है आपको या हम पागल हैं कि हमें ही नहीं समझ में आ रहा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें और हमें बताएं कि व्हाट इज इट इन ए मुश्ताक खाक that we are missing and that we can't see. Is there anything like that or not? This is so weird. It's so Shiza weird. sitting in the hotel room. I mean, they both look really good. Who? बॉबी वहाँ अमेरिका में अपने क्लिफ्टन वाले अमेरिकन फ्लैट में बड़ा अच्छा लग रहा है बिस्तर पे लेटा हुआ। इधर दुआ वो पर्पल आखिरी वाले जोड़े में बहुत हसीन लग रही होती है, जो बालों को ऐसे ट्विस्टियां बनाते हैं। Shiza in her boots. Shiza in her boots is really in character and she looks like, you know, she's come from femme fatale type situation. वो बिल्कुल सही कास्टिंग है। दाई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लग भी अच्छा रहा है। असद की everybody is doing great, but I mean, where is the story going? Where is it taking us? Or is it taking us anywhere or just taking us round and round? आपको दाई का आई कैन अंडरस्टैंड कि एक केयरिंग ट्विन ब्रदर है, तो मैं उसकी वो बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बहन का ही इज लुकिंग आउट फॉर हिज सिस्टर, बट अपने बहनोई कि फॉर्मर गर्लफ्रेंड के साथ फेस टाइम पे कनेक्ट होके और वो कह रही है लड़की कि अब ये जो है मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, कि वो उसको दाई को बता रही है ना कि मेरे पे प्रेशर डाल रहा है। सो व्हाट आर वी टू बिलीव कि शिजा कुड बी टेलिंग द ट्रुथ अबाउट व्हाट? कि एक्चुअली देयर इज मोर टू द स्टोरी, कि एक्चुअली इज देयर, आई डोंट नो, इज देयर मोर टू बॉबीज एथिज्म? इज देयर मोर टू शिजाज लाइक pop up? आगे चलें। Moving on to, thankfully we have only delightful dramas left. कौन से रह गए? 3 delightful dramas. दोबारा and जो बिछड़ गए and परिजात जो बिछड़ गए। यार मेरी बात सुने, आप लोग ये जो कुछ नहीं ना कहें, मैं आई फील फॉर पीपल। नहीं देखिए, बात आई कंप्लीटली फील फॉर एवरीबॉडी। जो बिछड़ गए ये कहना कि यार कि आप किस्सा मेहरबानों का आगे कर दें, इसकी लॉजिकल आपको एक बात समझाई थी। हम संडे की रात को रिकॉर्डिंग करते हैं। संडे की रात को रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि हमने संगे माँ भी देखना है और हमने जो बिछड़ के भी देखना है। तो अगर हम दोनों ड्रामे इन अ रश देखेंगे तो फिर हम दोनों ड्रामों के साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। तो ये कोई हमारी हेस्टी डिसीजन नहीं है कि हमने टपाना है तो इसलिए हम जो बिछड़ के आगे ले गए। हम जो बिछड़ गए के साथ इंसाफ करना चाहते हैं इसलिए हम आगे लेके गए, ताकि हम सुकून तसल्ली से दोनों ड्रामों को देख के आराम से उनका एनालिसिस करें। तो जरा हौसले तसल्ली से बात समझा करें पहले, बजाय ये कि ओ यू गाइस डोंट केयर अबाउट जो बिछड़ गए। अच्छा, but I have to say that I can understand people's sentiments because my God, what a mind-blowing episode! Fantastic episode! What a mind-blowing episode! And I'm so glad कि मेरे पास वक्त था कि मैंने तसल्ली से देखा, है ना? मजा आया देखने का यार, बजाय 2x पे स्किप करके देखें। बंदा देखता है आराम से। स्किप करके तो खैर देख नहीं सकते, लेकिन ये है कि what an episode! मैं तारीफ करना शुरू करूं जरा। बिल्कुल। पहली बात तो यही that we don't appreciate नादिया जमील enough. I mean, what a fantastic actor she is. नहीं, अब हर दफा बजाएंगे, मेरे कानों में बजती है आपकी ताली, छोड़ दें। मेरी बातें नहीं कानों में बजती हैं आपके? नहीं,
What a fantastic, brilliant actor she is. और वो जो एक पूरा सीन होता है जब हारून आता है, रूमी उसको लेके जब आता है और जो बेइज्जती करती है, and you know the way then she receives Farooq at the door, है तुम आ गए, and you know and आगे से वो जो हंसता है बंगों की तरह, it was so cute. फिर अंदर नहीं आता, रुक जाता है. फिर अंदर नहीं आता, फिर रुक जाता है. So well done. I mean Nadia Jamil, I mean fantastic. We don't appreciate her enough. दूसरा ये कि I have a list of actors जो बिछड़ गए जैसे ड्रामे ने आपको दिए. These actors यार, I want to see in other dramas. हमने इनको पहले शायद देखा हो ऐसे वैसे रोलों में और ना हमने नोटिस किया हो, बट ये इनको स्क्रिप्ट ऐसी मिली है, डायरेक्शन ऐसी मिली है, फ्रेम्स ऐसे मिले हैं, कैरेक्टर्स ऐसे मिले हैं. I want to see these kids again. Of course, starting with Talha Chahor, but then you've got Umar Chima. बताते जाएं कौन है. Umar Chima as Shil. Fantastic. Then you've got Umar Dar as Captain Sadiq. Fantastic. I mean, I want to see this kid again. You've got Usman Zia as Professor Jeet. Then you've got Ahmed Abbas Gill. What a performance, yaar. Ahmed Abbas Gill जो है Captain Kabir. What I mean, आखिरी वक्त पे, and आप ये वो कैरेक्टर है जो कि इतना करीब नहीं है हमारे दिल के, but एपिसोड के शुरू में they introduce him and you can immediately connect to him, and then at the end when he's killed, your heart bleeds. You're torn. Fantastic performance. Rana Majid Khan, Captain Salahuddin इस एपिसोड में नहीं थे, but again fantastic. And Fazl Hussain as Haroon. Fazl Hussain as Haroon तो ऐसा जबरदस्त अदाकार निकला, वो वाकई लगता है that he's Bengali. They're such good actors. Let's put them in dramas and give them good roles and casting करें please. Also, these are very talented actors. इसमें कोई शक की बात नहीं. But this is also the power of intelligent and strong storytelling. Absolutely. So हाइसम साहब को बहुत Absolutely. जाता है. देखें, कोई भी एक्टर जस्टिस नहीं कर सकता अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ जब तक डायरेक्टर कंप्लीटली इन कमांड ना हो. स्क्रिप्ट, मैंने कहा ना, सब कुछ कैरेक्टर दिया ऐसा है कि उनके साथ आप इमीडिएटली यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर. तो मैं दोबारा यहाँ पे हाइसम का उनका बहुत उनको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहूँगा टीम का, कि जिन्होंने स्काउट करके ये सारा टैलेंट उसको इकट्ठा किया, उनको ब्रेक दी इतने बड़े ड्रामे में और प्रोमिनेंट रोल्स दिए. ऐसा नहीं कि कुछ छोटे मोटे रोल दिए. हर एक रोल, हर एक कैरेक्टर, चाहे भले वो एक एपिसोड के लिए आए, चाहे वो 2 शॉट्स के लिए आए, वो आपके साथ कनेक्ट करके. और तला ने ऑडिशन किसी और रोल के लिए दिया था. अच्छा किया उन्होंने ये, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जैसे इनकी ड्रिल होती है, दैट हाउ डू यू बिहेव एज एन आर्मी ऑफिसर. आपने चलना कैसे, सलूट कैसे करना है, ड्रेस कैसे करना है, उठना बैठना, सलाम, ऑल ऑफ दैट. देयर इज सो मच अटेंशन टू डिटेल. इट्स फैंटास्टिक डायरेक्शन यार. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. लेकिन 2 लोगों का एडिशनली मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, वहाज अली और माया अली. वो न्यू कमर्स नहीं है ना, मैं उन पे आ रही थी. ओह माय गॉड, वाओ. बट वहाज और माया, मैंने वहाज को ऐसा परफॉर्म नहीं करते देखा. ओह, इन साइलेंस. अच्छा, पहला तो वो जो डिनर सीन होता है, वो डिनर सीन पे तो मैं आई गिव माई हार्ट. हाँ, वो उसको कहती है आप और लेंगे, एंड देन वो आंखें इसके इधर से इधर होती हैं, वो दोनों को देख रहा है, माँ भी देख रही है. देन व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन दीज टू. ये होता है ना, इट्स सॉफ्टनिंग द नैरेटिव. आपको थोड़ा सा इट्स एंगेजिंग यू इन दैट लिटिल बिट ऑफ रोमांस. You know, you see this boy who's in love with this girl, and then there's this other boy who she may be in love with. He doesn't know. और उसको हार्ट ब्रेक भी है, उसकी आइडियोलॉजी भी हर्ट हुई हुई है इस वक्त. शैटर हो गई है ना उसकी तो आइडियोलॉजी इस वक्त. मगर क्या दिखा दी. आज का वो एक शॉट था जब प्रोफेसर अजीत के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो अपनी कह रहा होता है कि आइडियोलॉजी पे तो मैं हमारी उसमें एक क्लोजअप है वहाज का. मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम वो इंसर्ट करें बीच में. It's just in silence and he's looking at Professor Ajit with his eyes wide open. There is so much emotion in that one look without uttering a single dialogue. It's fantastic. No, when he takes a bike and he goes out and then you see him crying. उसके आंसू बह रहे होते हैं पहुंच के यूनिवर्सिटी में पैसे. That too is like a heartbreak. बहुत शानदार. Plus it's the break of his ideology. It's that disappointment. सब कुछ बहुत शानदार. Tumbling together. He's done fantastic. बहुत शानदार. बहुत शानदार. Well done. Well done, Bahar. It's an award-winning performance. It's definitely an award-winning. It's an award-winning performance. But now coming to Maya and Sonia. Maya as in that black sari
and the way she says आप खाना और लेंगे, मैं आपको पैक कर दूं, and then when she comes in the room कुछ और लेंगे और रूमी कहता है खा भी तो खाया है खाना, मतलब है कि why are you here? बट अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दें. पहली बात तो ये कि माया फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. I think Maya's best performance. I don't think anybody else could have done this so well. वही हर बेस्ट परफॉर्मेंस till date. Till date. अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें. Who is she actually? ये जानबूझ के कर रही है? नहीं. ये बिकॉज उसको पता है, उसके दिल को पता है रूमी के लिए, तो मतलब जानबूझ के कर रही है ना तला. नहीं, तला के साथ उसकी आइडियोलॉजी मिलती है, दिल उसका रूमी में ही है. उसका दिल तो रूमी में ही है. हाँ, दिल उसका रूमी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी जो है ना, मगर अब रूमी क्योंकि वो भी टूट चुका है, तो she'll never abandon. नहीं, बट वो जानबूझ के रूमी को थोड़ा सा तंग कर रही है. Why not? हाँ, तो ये जो पूरी एपिसोड थी, is actually her teasing रूमी. Not so, and her mother. Not so directly. And her mother. Not so directly. Not in a nuance. I think she's also attracted to him. To Farooq? Yes. No. I think she is. A little bit. Maybe she's attracted to his ideological principles. Maybe the fact that he's part of Pakistan army. I think she's doing that to piss off her mother. And क्योंकि रूमी को on a small scale, but not entirely. She actually likes him as well. Between Rumi and Farooq, who does she love? Maybe of Rumi. Rumi ना, बस. देखिए chemistry लेकिन है उसकी. इसके साथ भी, फरूक के साथ. वो तो माया आप ओपनिंग सीन याद करें जब वो अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही होती है, वो आता है. अब उस वक्त तो उसको नहीं पता होता ये कौन है, या मेरी माँ को पसंद नहीं होगा, या ये रूमी और मेरे बीच में आएगा. बट जस्ट व्हेन ही कम्स देयर इज केमिस्ट्री. The screen crackles at that time. They have a chemistry, which is so amazing that, you know, someone so young like as Talha is, and someone so seasoned as Maya, and they have this fantastic chemistry. उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो फिर अब नहीं फर्क पड़ता है. Yeah, it's instant. But my God, Wahaj, oof. But so coming to Sonia now, वो जो moment था, Sonia is actually looking out for Rumi. Yes. एक तो जब वो माँ सुनाती है बातें सारी, तो वो ऊपर आ रहा होता है तो उसको कहती है कि मुझे I love her conversations with her mother. है ना. एक तो वो कहती है कि मुझे तो उन्होंने पैदा किया और मुझे इससे बदतर बात करती, तो टेक इट इजी, इसको दिल पे मत लो. और फिर एक दूसरे वो शुरू में भी जो पूरी आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशन तुम्हारे बगैर कैसे चलेगी, आई थिंक शी सेंसेस कि ये डिसअपॉइंट हुआ है. ऑफ कोर्स. और वो उसको इनकरेज करी. इट्स हर वे ऑफ इनकरेजिंग हिम कि जाओ बाहर, हिम्मत टॉन्ट मार के सार्कास्टिक होकर. वो कहता भी है ना कि अभी टॉन्ट का टाइम नहीं है, बट वो उसको थोड़ा सा नहीं, उसको गुस्सा भी है ना, उसका इंजन चला रही है. मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कुछ कर रही है. मुझे लग रहा है कि वो उसको थोड़ा रैटल कर रही है कि होश में आओ एंड गो आउट, टेक चार्ज, मे बी स्टैंड अप फॉर योर आइडियोलॉजी. मुझे ये फीलिंग आई. मे बी, बट शी इज डेफिनेटली देयर फॉर हिम. शी ऑफ कोर्स शी इज देयर फॉर हिम. जब चाय पूछने भी आती है तो देन शी गोज आफ्टर हिम. और वो उसकी शी इज लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो कहता है सोनिया, और फिर वो कहती है एक मिनट, एंड शी गोज आफ्टर हिम. सो वो है, उसको नहीं छोड़ेगी. लेकिन ये बच्चे शायद ना, रूमी बच्चे ना शायद, बहरहाल जो भी है नहीं बच जाएगा. let's not kill रूमी. बहरहाल जो भी है, जो बात हम ख्वाब टूट जाते में कह रहे थे. ओहो, बट एंटरटेनमेंट क्वोशंट है, बट ओ माय गॉड, एंड आई वाज लुकिंग एट इट एंड मैं इतनी ड्रामेटिक सी हो रही थी. मैंने कहा गॉड, माय हार्ट एंड how it suffers when you see the brutality of war. किसी के भी तरफ से हो, कोई भी सोल्जर हो, इस तरफ का, उस तरफ का, तीसरी तरफ का, यार इंसान है. And when people die and they are killed so brutally under the aegis of war or politics, oh my God, how heartbreaking are those last 5 minutes. जब कैप्टन कबीर जाता है अनाज लेने, because गवर्नमेंट ओपनिंग जो सीन होता है कि शेख ने रोक दिया है. अच्छा, अब एक सवाल मेरा यहाँ पे है, और ये मैं ड्रामे के ऊपर मेरा तबसरा नहीं है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा पाकिस्तान आर्मी को ज़्यादा नहीं वीक दिखा दिया? मतलब अगर पाकिस्तानी ऑफिसर्स हमारे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी है ना, जो वहाँ पे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन में थे, तो कोई हेल्प एड पाकिस्तान नहीं थी अपेरेंटली. हेलीकॉप्टर्स नहीं थे. I don't know about helicopters, but I know for a fact that हमारे बड़े बुजुर्ग की कहानियां सुनाते हैं कि बंगाली बैटमैन जो थे, उन्होंने भी कैप्टन्स को मर्डर करना शुरू कर दिया था. हाँ, so it became very. So, but why was not aid sent from West Pakistan? सारे बॉर्डर्स क्लोज हो गए थे.
आर्मी के लिए बॉर्डर्स कैसे क्लोज? आई डोंट नो था, दे वर द कंटोनमेंट्स आर्मी के पास, मतलब हेलीकॉप्टर्स तो है ना, और कुछ नहीं मगर हुआ था। मगर यहाँ तो मेरे ख्याल है ह्यूमनाइज किया हुआ है आर्मी को। वी कैन if you call being मुझे तो लगा कि वीकन किया है आर्मी को थोड़ा ज्यादा ह्यूमनाइज करके फिर वीकन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ह्यूमनाइज करके, अगर आपने ह्यूमनाइज करना है तो फिर ह्यूमन वीकनेस तो आएगी, तो वो है। नॉट नेसेसरली ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फैक्चुअली भी हम अगर इस तरह के मगर था ना, इट्स रियल, इट्स हैपेंड, इट हैपेंड, तो वो तो है। ऑफ कोर्स दूसरा एंगल आपको नहीं दिखा रहे, व्हिच इज अगेन जो वही बात जो ख्वाब टूट जाता है मैं कि इट्स वन साइडेड पर्सपेक्टिव। मगर जो बता रहे हैं वो हुआ तो था, और भी बहुत कुछ हुआ था जो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो ये दिखा रहे हैं ये हुआ तो था, मारा तो था। मेरे ख्याल में अभी तक हमें नैरेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिछड़ गई। हम ज्यादा सोच नहीं रहे नैरेटिव पे, लेट्स पुट इट दिस वे, वी आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट टू मच, वी आर रियली कॉट अप इन द स्टोरी एंड इन दीस थ्री कैरेक्टर्स। ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग देन। जी बिल्कुल, इन दीस थ्री कैरेक्टर्स। वरना अगर आप क्वेश्चन करें तो आप कह सकते हैं कि यार उनका भी पर्सपेक्टिव था, वो भी मर रहे थे, उनको भी मारा जा रहा था। It wasn't as simple as Raw intervened and Mujibur Rahman was Sheikh Mujib was a traitor और उन्होंने मिलके और पाकिस्तान तोड़ा। ये बात तो हो रही है ना कि उसको नहीं पावर लेने दे रहे, नहीं पावर लेने दे रहे, ये बात तो होती है। पॉलिटिक्स का भी था, लैंग्वेज का था प्रॉब्लम, करेंसी का था, कैपिटल्स का था, ऑल ऑफ दैट। सो वो था, वो बात हो रही है। So the storytelling is really good and powerful and impactful storytelling. So powerful. बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। तो जो बिछड़ गई की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और फॉर सम रीजन अगर आप नहीं देख रहे जो बिछड़ गए तो प्लीज देखें, जरूर देखें। बगावत वर्सेस इनकलाब। हाँ बगावत है कि तुम बगावत को इनकलाब होगा, बगावत समझ बैठे, बगावत होगी। Yeah, but you're right. So Maya's finest performance to date. Finest. Even Wahaj's finest performance. Wahaj's finest performance to date. Talha's great breakthrough, fantastic breakthrough, and everybody that I mentioned, superb. बहुत शानदार. Superb. But of course, credit above everything goes to Haitham. For yeah. What a master storyteller. Master story. बहुत शानदार. जी. Moving on to दोबारा. लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं? हाय हाय, हीरो भी हीरो होता है भाई। हीरो को तो फिर वाइट शर्ट में ही हम देखना चाहते हैं। मैं जो कहती थी कि बिलाल अब्बास खान से मुझे भाई पने की फ्रेंड जोन वाली वाइब आती है, इस एपिसोड में वो खत्म होगी। मेरी आपने कब कहा कि बिलाल से आपको मुझे जो हमारा कट गया था एडिट में, जब मैं एलिजिबल बैचलर्स की बात कर रही थी तो मैंने कहा था, मैंने आपसे पूछा कि बिलाल, तो मैं कहा था नहीं वो थोड़ा सा हर एक का भाई लगता है। इस एपिसोड में उसने मेरी वो कंप्लेन, ये बोला था भाई लगता जी, इस एपिसोड में मैंने वो कंप्लेन अपनी रिट्रैक्ट कर ली। वाइट शर्ट में हमारा हीरो जो था ना, वो बहुत बहुत नाइट इन शाइनिंग हीरोइक एंड हॉट लग रहा था। नाइट इन शाइनिंग, एब्सोल्युटली नाइट इन शाइनिंग। उससे पहले हम ये सारी बात पे आते हैं, मेहरू इब्तिसाम से शादी करने के लिए क्यों मानी? Because she wanted to marry, she wanted a partner and she was like ये ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। बट हमारा जो, अब मैं आपसे वो सवाल पूछने लगा हूं कि जो हमने कैरेक्टर बिल्ड होते हुए देखा था मेहरू का, आपको लगता है कि मेहरू एक ऐसी खातून थी जो इब्तिसाम जैसे बंदे के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देगी? क्योंकि शुरू में आपने बोला ही था कि इट्स अ नो ब्रेनर, इब्तिसाम और माहिर के बीच में, व्हाई वुड शी इवन कंसिडर? बट देन शी सेड ना कि मैं अपने बच्चों को इतना डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, और यहाँ शादी ना करती। इतनी क्या अर्जेंसी थी कि उसने बोला कि मैं इब्तिसाम जैसे करना चाह रही, शी वांट्स अ कंपेनियन। ये क्या बकवास है? इब्तिसाम बिकॉज़ अभी देयर इज नोबडी एल्स इनसाइड। ऑफ कोर्स ये हम सवाल कर चुके हैं कि व्हाई इब्तिसाम थोड़ा हौसला करती, शायद कोई और मिल जाता। मैं इस बात जो उसने ये फैसला किया ना, आई थिंक दिस वाज आउट ऑफ कैरेक्टर इब्तिसाम का। मेहरू, हाँ आप सही कह सकते हो, सोच सकते आप सही कह रहे हो कि वो इट डजंट ऐड अप। मेहरू जिस तरह से हमने देखा है कि अपने अब फाइनली अपनी जिंदगी का चार्ज लेने जा रही है। Why is she going back to a person? But then इसको उन्होंने काउंटर इस तरह से किया, माहिर से ये बुलवा के कि आपको तो कैद में रहने का शौक है, आपको तो हिदायतुल्लाह जैसे मर्दों की आदत होती है। मगर जब वो ये कहता ना कि आपने ये फैसला मजबूरी में किया, तो आई विश कि उसने कहा होता आपने ये फैसला भी मजबूरी में किया, बिकॉज पहली शादी भी तो मजबूरी थी ना। बट मेरा सवाल ये है कि अब क्यों हमने मेहरू को हसन
क्या आप लेके बैठे नहीं हैं ना, यार? हमने ये जरूरी बात है, नहीं। हमने शुरू की 4 किस्तें जो देखी थी, 5 किस्तें, उन 4-5 अच्छा भाई, मेरू एक्टेड आउट ऑफ कैरेक्टर। उन 4-5 किस्तों का मकसद ही ये था, ये बताना कि मेरू के साथ जो जो वाकयात हुए हैं, शी इज कम आउट ऑफ दोज सिचुएशंस अ स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ हर लाइफ. So when you show a character who's come out of all of that, suddenly going back to the same situation and making a decision that But is she's not. She's she not. did. No. अगर ये सब सिचुएशन No, no. होती, वो इब्तिसाम से शादी करती है No, नहीं no. करती? Even marrying Ibtisam की सिर्फ उम्र ज्यादा है. He's nothing like Hidayatullah, and he's doting on her. He's completely doting on her. She wants a companion. You said Ibtisam shown to be a caricature. अब मैंने लेकिन कहा था कि बदल गया था बीच में. नहीं बतलाना. नहीं, I think he's redeemed आखिरी himself. किस्त में वो नहीं बता. नहीं, पिछली 2 किस्तों से I said he's redeemed himself. He's changed. जब से उनको एहसास होता है. बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था. एनीवे, जब वो नहीं, सिचुएशन, लेकिन हसन हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि why couldn't she have waited? Why was she in such a hurry to वो तो marry? मैं एक जनरली एक बात कर रहा था ना. इस बार मैं इब्तिसाम स्पेसिफिक बात. Oh, but anyway, move on. What I love about Dobara, what I love about it, the writing and the direction as well, is the fact कि कोई character static नहीं है. और मे बी ये मेहरू के अंदर भी वो स्टैटिक पना नहीं है. वो कैरेक्टर्स जो है ना वो इवॉल्व होते जाते हैं. सिमिलरली इब्तिसाम, आपको शुरू में जो लगा कैरिकेचर है, आपको लगा कौन मैन है, जायदाद के पीछे है, कोई आम ड्रामा होता है, वो आखिर में भी इसको धोखा दे देता. बट ही डजंट. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द राइटर एंड डायरेक्टर दैट दे हैवंट मेड ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स. आखिर में आई वाज सो रिलीव्ड जब वो सुन रहा होता है. वो ये नहीं सोचता कि अच्छा मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ सिचुएशन का. He actually goes and does something for her. And he says कि मैं नहीं, संभालना वाला वर्ड से मुझे इतराज़ है, संभाल नहीं सकूंगा. She doesn't need संभालोफying from anybody. But I won't be the companion that she deserves. Thank you Ibtisam, and thank you everybody for writing this. पहली बात. दूसरी चीज़ यार. And a word of appreciation for Sheikh साहब. Of course, absolutely. जावेद साहब की जो परफॉर्मेंस रही है शुरू से लेके एंड तक, जो उन्होंने कैरेक्टर आर्क संभाला है जिस तरह से, कि उन जैसा लेजेंडरी इंसान ही ये जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड आप इट्स सो कन्विंसिंग. दूसरी चीज़ ये है कि पेस आप इस एपिसोड की देखिए यार, कितनी फास्ट पेस थी इस एपिसोड में. फटाफट शादी हो जाती है उसकी अफान की और सहर की, एंड विल कम टू दैट. उसके बाद वो पूरा उनका जाना शॉपिंग शादी से पहले जो वो होती है उनकी अटैक जो होता है. नहीं, सुहागरात नहीं, सुहागरात से कहाँ चले गए. लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स राइट नाउ. नहीं, जो उनके ऊपर वो गन पॉइंट पे जो उनको करते हैं, थिंग्स आर ऑफ कंसर्न टू यू. यस, जो उनके हॉस्पिटल में, या जो फिर नाइट इन शाइनिंग आर्मर आता है, एंड द रिटर्न ऑफ माहिर टू द स्टोरी. बिकॉज पिछले 2-3 एपिसोड में तो हम माहिर को देख ही नहीं रहे थे. उससे पहले बड़ा पिवटल मोमेंट माहिर का जाके इस एपिसोड में पता भी चल गया कि ज़मीर जो है वो फ्रॉड है. राजू मियाँ ने सब कुछ बता दिया आके एक गो में. ठीक है, इट वाज अ बिट फास्ट, बट आई एम सो ग्लैड दैट दे वर नॉट. इट वाज गुड पेस्ड. आई मीन पहला दिन है उसका, राजू ने आके बता दिया कि ये तो उनके पैसे पे है, काम यहाँ कर रहा है, फायदा वहाँ का कर रहा है. पता चल गया कौन मैन है. ज़मीर बदतमीजी भी कर देता है, औकात भी दिखा देता है. एंड यू लाइक ओके, ही नोज दैट दिस गाय इज बैड गाय. उसके बाद वो पहचाना माहिर का, और गन लेके, और फिर मारना, और बैग वापस लेके आना, और फिर हॉस्पिटल पहुंचाना, और फिर भी वो घबराया नहीं वहां जाके जो कुछ उसने कहा. इट वाज सो सैटिस्फाइंग टू वॉच कि दे डोंट, दीज पीपल whoever's written सरबत, ऑफ कोर्स नज़ीर एंड दानिश नवाज, they don't think we are stupid. They don't think we're stupid, and they don't think we have so much time in our life कि हम हर हफ्ते बैठ के एक सीन और डाल देते. एक सीन खाली मेहरू और माहिर की शादी से पहले उनकी एक कॉन्वर्सेशन दिखा देते. मेहरू को थोड़ा सा I'm okay with it. नहीं, I'm okay with it. आप तज्जिया सही नहीं करनी फिर मेरी नजर. आप मुझे बायस कह रहे हैं. मैं आपको बायस नहीं कह रहा. मैं बायस नहीं कह रहा. देखिए, अच्छा, फिर जनाब साहब आखिर में जो फुप्पी जान और वो बैठे होते हैं कि अच्छा वो शॉपिंग करने गए हैं, और मैंने कहा ओहो, अब ये जब घर आएंगे तो जो इनकी जो बिस्त होनी है, अब वो घर आते हैं, वो कहता है मैंने निकाह, फिर वो कहता है हमने निकाह. एंड द वे ही होल्ड्स अ हैंड. नाउ एट दैट पॉइंट आई एम थिंकिंग यार कि ये तो शादी, इसने पैसा देख के ये गरीब औरत से जो झूठ बोल गया कि मैं नहीं करता, बट ही इज ऑल्सो शोन एज अ ह्यूमन बीइंग. He'll protect her. He'll protect her. He will A, protect her, B, he will be a fantastic companion to her. He will be a good companion, he will be protective. जो चीज़ें उसको नहीं मिली वो उसको मिल रही हैं उसके साथ. ठीक है यार, इंसान है, क्यों नहीं, he's also drawn in by that. पर मेरू है.
मैंने आखिरी 10 मिनट 2-3 दफा रिवाइंड कर करके देखे. As you can see, Amna is totally blown away by the well episode. done Maher and well done Meru and well done Ibtisam for making it happen. ठीक है जी. So अब आपने जब ये जज्बात का इजहार कर दिया, मैं कंकर करना चाहूँगा. बड़ा अच्छा एपिसोड था. जो पेस थी वो बहुत शानदार थी. लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू का, तो मैंने एक आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी. दूसरा, जब उनकी शादी हो गई, वो बहुत, मुझे खुशी है कि उनको लमकाया नहीं उस बात को और यार रोक नहीं दिया. नहीं, कबूल है पे. मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सीन अगर ऐसा दिखाया जाता जहाँ पे इब्तिसाम ने, जैसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था कि इब्तिसाम की माहिर के साथ कॉन्वर्सेशन, उसमें हमें समझ आती है कि माहिर क्या सोच रहा है, कि इब्तिसाम जो ये स्टेप ले रहा है, इब्तिसाम क्यों सोच रहा है कि माहिर इज अ गुड फिट फॉर मेहरू. वो बहुत अच्छा था. इसी तरह एक छोटा सा अगर सीन और हो जाता जिसमें शादी से पहले माहिर और मेहरू की कॉन्वर्सेशन हो जाती, तो थोड़ा सा और ज्यादा ये मुझे लगा कि उन्होंने जो मेहरू को बैठ के सोचते हुए दिखाया है ना, दैट मेड अप फॉर इट. बिकॉज 2 सीन ऐसे थे जिसमें शी इज थिंकिंग टू हरसेल्फ. एक अफान की शादी के बाद. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अब होगा ना आगे, अब मिल जाएंगे. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंट वेयर मेहरू admits and acknowledges her feelings for Mahir. अच्छा, little bit about the fashion in this episode now. यार मेरी कोई अच्छा, okay, you go on then. A little bit about the fashion in this episode. मैं आपने जैसे देखा कि मुझे तबसरा नहीं करने दे रही, तो इसलिए I'll let it be. A little bit about the fashion in this episode. पहली बात तो ये है कि बिलाल अब्बास खान, आप सफ़ेद ज़्यादा पहना करें, बिकॉज आपने जो वाइट शर्ट पहनी फुल मार्क्स, और फिर आपने जो वाइट कुर्ता पजामा पहना आपने निकाह पे, शाबाश, आप बहुत हसीन लग रहे थे. और आपको ऐसे सफ़ेद कपड़े पहना करें, नेक्स्ट लेवल हीरो आप लग रहे थे, नेक्स्ट लेवल. अच्छा, उसके बाद यू कैन सी आई एम सो हैप्पी विद दिस एपिसोड. मेरू जो थी, उनकी फैशन चॉइसेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इस एपिसोड में. उनकी जो शुरू में जब वो शॉपिंग पे जा रही होती, तो जिन्होंने इतने बड़े बड़े, आई अंडरस्टैंड दैट शी इज ऑल्सो इनसाइड अ किड, but somebody of Meru Nisa's stature wouldn't wear maybe costume jewelry of that type. But the worst of all, worse than anything ever, was निकाह. No, नहीं, निकाह भी ठीक था. Although निकाह पे अगर मेरू ने भी white पहना होता ना, तो मैं ज्यादा खुश होती. ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो ब्लू भी दे दिया, very dignified. नहीं, सहर का जो वेडिंग आउटफिट था, atrocious. जिसने भी वो चुना, उनसे आइंदा शादी कपड़े ना चुनवाएं. ठीक जी, उनको ही चुनने. दीवार में. It was so badly put together. I felt so bad for the actress and for Seher कि आपने, शायद सहर खुद ही सोच लेती कि मैं I need to put a little bit more effort into my bridal outfit. It was awful. It was such a bad outfit. It was awful jewelry. इतनी बड़ी उन्होंने फेक अंगूठी पहनी हुई है. वो हिदायतुल्लाह की बहू बन गई हैं. अच्छा, आपको बस वक्त कम है. हिदायतुल्लाह की बहू बन गई हैं. It was awful. और वो सर पर दुपट्टा ऐसा फंसा हुआ, बुरी फिटिंग की शर्ट. जी, I'm done. तो अफान की वार्डरोब के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो नेग्लिजिबल थी. वो टाइमिंग बहुत अच्छी थी इब्तिसाम की. उन्होंने कहा जैसे ही गए निकाह करा दो पीछे से. बहुत अच्छा उन्होंने डायलॉग कहा कि धूल उठेगी, तूफान आएंगे, संभाल लोगे. उसने कहा मैं संभाल लूंगा. आई हैव नो डाउट कि वो संभाल लेगा. As if ये असल में हुआ है ना सब कुछ, जो इतना सीरियसली, इतना मैंने आपको किसी ड्रामे को इतना सीरियसली एनालाइज करते पहले नहीं देखा, इतना खुश होते नहीं देखा. तो मैं अब मजीद क्या फिर. यार, it's so heartwarming to see a woman who's been deprived of true love all her life find love at this stage in her life with somebody who will be a good companion. That's very encouraging. It's a really, कहाँ आप देखते हैं ये? तो मैंने कहा आप क्यों मेन में निकालना चाह रहे हैं? आपको क्या दुश्मनी है? आपको कुछ भी नहीं. राइटर डायरेक्टर से भाई मैंने क्या बिलाल नहीं अच्छा लगता आपको? अच्छा, हदीका जी नहीं अच्छी लगती? नहीं, वो तो लगती है, ये तो पता है. मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं. मजाक कर रही हूँ, आपकी वैलिड है. आपने सुना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है. नहीं, अच्छी शानदार एपिसोड थी. मेरे ख्याल में अगले हफ्ते हम इस पे मजीद तबसरा कर लेंगे जब आपके थोड़े इमोशंस काबू में आएंगे. शायद आए. ओके, फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम मतलब बस देख के दोबारा को एंजॉय करा करेंगे. हाँ, करा करेंगे. अच्छा, नहीं, मैं फैन गर्लिंग नहीं करी. इट वाज अ वेरी स्ट्रांग एपिसोड. इट वाज इंडीड. इट वाज अ वेरी, तो मैंने 2 बस ऑब्जर्वेशंस किए. उसके अलावा तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबकी एक्टिंग बहुत शानदार थी.
जो इम्पैक्ट था इस एपिसोड का वो बहुत शानदार था। द फैक्ट कि अफान इतनी जल्दी मूव चेंज हो गया है और वो फुप्पो का कहना कि ये अरे ये तो मुझे ये बातें बोल गया और ये चाह रहा है कि मैं जाऊंगी, नहीं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, वो सब बड़ा फास्ट पेस्ड था, बड़ा इम्पैक्टफुल था, बड़ा इंजॉयबल था, मोस्ट ऑफ ऑल बहुत थॉरली एंटरटेनिंग था, वेरी एंटरटेनिंग एंड या ऑल ऑफ दैट। क्या मैं कहने लगी थी, मैं भूल गई बिल्कुल। उस बात से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि जो इब्तिसाम कहते हैं ना कि मैं संभाल नहीं सकूंगा मैरूनिसा को, तुम संभाल लोगे। मुझे आई हैड अ प्रॉब्लम विद द वर्ड संभालना। मैरूनिसा डजंट नीड एनीबॉडी टू संभाल। ठीक है, ये बात आपने कर दी, कोई बात नहीं, बस ये मुझे आप एमी जबरदस्ती का वो ना करें। नहीं मुझे याद है, एपिसोड अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया और अब दोबारा में इंटरेस्ट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम देखना चाहते हैं कि अब अगले हफ्ते एंड और मैं स्पेशली देखना चाहता हूँ अब जो ज़मीर के साथ होगी ना उसका मैं पहले तो अफान आके जो इनकी करेगा वो तो करेगा बट जो ज़मीर के साथ होने वाली है ना वो नबील ज़ुबैरी दोबारा मैं कहना चाहूँगा उन्होंने बहुत अच्छा very well performed. I would like to see Meru take charge of that situation, not Maher though. Let's see. But I'm looking forward to how that will unfold. देखिए जो इस एपिसोड ने एक्सपेक्टेशन सेट की है ना, क्या 13th एपिसोड थी, क्या था ये 13वीं एपिसोड ने, इसको मेंटेन करना आसान नहीं होगा बिकॉज बहुत ज्यादा सेट हो गई हैं। एक तो द केमिस्ट्री बिटवीन माहिर एंड मेरू बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में दोबारा अब शुरू हुआ है जी, सही मालूम है जी, ड्रामा कहानी अब शुरू हुई। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि अच्छा रिव्यू किया आपने एपिसोड का। Moving on to, unless you want to say something else. I liked Meru's breakfast look. Okay. The purple clothes with the top knot and the pink lipstick. That was very good. Anything else? No. Moving on, I also like that shot where you see Ibtisam coming out and Meru sitting शादी के बाद and he looks at her and वो जो एक genuine अंदर से इब्तिसाम का concern है वो बड़ा अच्छा present किया गया है। and वो भी the fact कि इब्तिसाम makes a call to the travel agent himself मेरी टोरंटो कनाडा की एक फ्लाइट बुक करो, तो वो अच्छा रियलिस्टिक दिखाया, वेरी रियलिस्टिक, तो बहुत अच्छा था। दानिश नवाज जो कि डायरेक्टर हैं, सरवत नज़ीर जो राइटर हैं, दोनों को बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारक हो। और बिलाल अब्बास खान और हदीका कियानी और शेख साहब को तो हो ही एब्सोल्युटली जी। मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ सेकंड लास्ट मैन। नहीं अब फिर आगे चलिए ना करो यार, यही तो इसलिए मैंने कहा ना कि परिजात खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एक किस्त मजीद इंक्लूड कर दी बीच में। पूछ पनीसानों से ये हिजर कैसे झेला है। अगर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग आखिरी के 5 मिनट के अलावा इस एपिसोड में इन टर्म्स ऑफ स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड क्या हुआ है? It's building to the end. There was a lot of referencing to जिंदगी और मौत which makes you wonder. अच्छा मैंने ये सोच के देखी कि ये सेकंड लास्ट किस्त है, मुझे नहीं पता था कि आगे हो गई है। तभी मैं लास्ट एपिसोड प्रोमो ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था और सिर्फ सेकंड लास्ट एपिसोड अच्छा इसलिए। तो पिछले हफ्ते तक दिस वाज सपोज्ड टू बी द सेकंड लास्ट एपिसोड या the episode that we watched this week was supposed to be the second last episode but it was not. So जब आप कभी भी एक ऑडियंस को ये एक्सपेक्टेशन दे देते हैं कि यार अब ड्रामा खत्म होने वाला है तो आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ वो ड्रामा देखते हैं। अब मैंने ये जब ड्रामा देखना शुरू किया तो ये एपिसोड देखनी शुरू की तो इस एक्सपेक्टेशन से देखनी शुरू की कि भाई ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगली आखिरी किस्त होगी तो इस एपिसोड में बहुत कुछ हो जाएगा। तो जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट नहीं करती तो फिर वहां पे प्रॉब्लम। अच्छा मैंने क्योंकि ये सोचा ही नहीं था कि ये नहीं है सेकंड लास्ट, so I was trying to read a lot into every scene, so I found things that were revealing. I found little nuances जो कि बहुत delicately. Please share. I mean पहली बात तो ये कि नुमान के साथ जो इनकाउंटर होता है वो अगर आप इसको देखें इन द पासिंग तो आप कहेंगे कि क्यों बेकार सा डाल दिया, बट अगेन जो वो एक डायलॉग होता है ना कि दुनिया जो है वो आलमे मुमकिनात है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक वो नुमान का ही शायद डायलॉग होता है और वो ये कहता है ना कि एक वक्त वो था जब ही वाज टेबल्स हैव टर्न्ड, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि टू दैट रियलाइजेशन कि शुरू में आपकी सेट कर दी कि बट ये रियलाइजेशन आ रही है पीजेड मीर के बारे में, मतलब हमें है, मगर इसमें एपिसोड में पीजेड मीर को इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त दिया गया है। This episode was all about his introspection. Now आप ये कह सकते हैं कि ये unnecessary था,
मैं ये कह रहा हूँ कि पीजेड मीर इंट्रोस्पेक्ट करता आ रहा है, शुरू दिन से करता आ रहा है। जिस दिन से वो पीजेड मीर बना है, इसमें कोई उन्होंने एक चीज जो मुझे एक्चुअली जो पिछला पूरा हमने अपना रिव्यू जिन 2 डिसीजंस के ऊपर डिस्कस किया, वो बड़े मुझे लगा कि ऐसे ही वो खत्म हो गई दोनों बातें। His decision to kill Sharjeel, he took it back, and his decision to go for a plastic surgery. अच्छा, I felt Hassan in this whole episode, मैंने आपको ना बहुत analogy थी, there was a lot of referencing to life and death. So it's taking you to thinking now, is he going to die? Is he going to live? Is he going to be happy? Is this going to be a tragedy? ये आपको उनकी तरफ हर मोड़ पे आपको वो दोनों सवाल आपके उठाए जा रहे हैं, every step of the way. आमना आप सही कह रही हैं, लेकिन ये तो हम वैसे ही सोचते आ रहे हैं पिछली 10 किस्तों से। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली किस्त तक ऐसा लग रहा था कि हम परीजाद की अब एक मुख्तलिफ शख्सियत देखने जा रहे हैं। मगर आपने नहीं देखी। हाँ, वो आर्क जो आप भी आर्क की बात कर रही थी पिछली बार कि यार उसका आर्क कैसा बढ़ता जा रहा है कि अब वो एक्चुअली उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे वो जान लेने के लिए तैयार है, मगर नहीं ली बट उसने नहीं ली। तो आपको ये नजर आया ना कि बट इसका टाई अप हुआ आखिरी सीन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, जब वो मालिक की तस्वीर के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था। जो सबसे इस किस्त का सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग था वो ये था कि मालिक जब आप कहते थे कि इश्क करना, मोहब्बत करना किसी बुज़दिल का या काम नहीं है, दैट वाज आपने महबूब को मार दिया, मैं तो रकीब को नहीं मार सका। मैं रकीब को नहीं मार सका। अच्छा, मैंने इस एपिसोड में बहुत सेल्फ पिटी, सेल्फ टॉर्चर देखा परिजात को। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें बताया जा रहा है कि उसका टर्मोइल मैक्सिमम पे जा रहा है। जिस तरीके से अगेन अब वी सीन दिस सीन्स बिफोर कि पियानो बैठ के बजाना, तूफानी रात का होना, अपने आप से गुफ्तगू करना, वी सीन दिस सीन्स बिफोर। बट मुझे लगा कि ये इस एपिसोड का पूरा फोकस ही इस चीज़ पे था कि अंदर से वो कैसे टूट चुका है, और जो वो अपने आप से ये करता है कॉन्वर्सेशन के मैं जो उसका अपने ज़मीर के साथ जो कॉन्वर्सेशन शीशे में होती है, वो कहता है तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें ये सब कुछ मिले, तुम्हारी औकात क्या है। वो वाकई नहीं समझता कि उसकी कोई औकात है, बेशक उसको सब कुछ मिल जाए। It was insightful. It was okay. मेरे लिए you wanted faster movement. I wanted faster movement, but एक बहुत ही शानदार सीन था इस एपिसोड में जो यमुना और अहमद के बीच में था, when Annie is leaving for her operation, और वो जो she's looking for Parizad and she touches him and वो उसका हाथ पकड़ के, उस मोमेंट में जो एनी के जज्बात यमुना ने शोकेस किए हैं, यमुना के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, यमुना के चेहरे के ऊपर जो कंसर्न था, यमुना के चेहरे के ऊपर एनी के दिल के जो इमोशंस और जज्बात परीजात के लिए वो दिखाना था, वो इतना खूबसूरत था, इतना शानदार था कि I could feel that chemistry between Ahmed and Yumna. Absolutely, and he doesn't see it. And so my question in my head was this कि यार कि परीजाद जो कि इतना perceptive है, वो नहीं perceive कर पा रहा कि ये लड़की जो कह रही है, वो अपने आप से अपने आप को इतना हकीर समझता है कि वो नहीं। आप देखिए ना, जब वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाती है and she talks when she's saying कि ये मेरे मसीहा हैं और ये वो, I trust him. नहीं, जिस इंसान के अल्फाज इतने खूबसूरत हैं वो बाहर से कितने खूबसूरत होंगे, कहती नहीं बोलती, बट उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है that he is dreading that this is what she is going to say, that जो अंदर से इतना खूबसूरत है वो बाहर से कितना खूबसूरत होगा। But I thought in that moment he was dreading कि यार कि मैं शर्जील को मार दूंगा तो मैं इसके साथ ज्यादती बड़ी करूंगा। सब कुछ चल रहा होता है, वो all of that turmoil। अब असल ट्रेजेडी क्या होती परीजाद के साथ अगर वो मार देता, बिकॉज वो रह ना पाता अपने साथ, जिंदा ना रह पाता। वो ना मारता ना, नहीं मारा। अब यही चीज तो है कि ये आर्क हम देखना चाहते थे परीजाद का या नहीं? हाँ, क्यों नहीं? हम चाहते थे कि परीजाद आउट ऑफ कैरेक्टर कुछ ऐसी चीज करे कि हमें अंदाजा हो यार कि ये जिंदगी के उतार चढ़ाव ने इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान नहीं। आई एम सो ग्लैड उसने नहीं किया। आई एम सो ग्लैड कि वो रोक सका उसको आखिरी वक्त पे। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये होती कि उसको रियलाइजेशन हिट हो जाती कि मुझे नहीं मारना, और उधर से अकबर मार चुका होता। He would not have been able to live with that. Will he be able to live with himself even now? Are they going to keep the ending from the book or are they going to change it? I don't want to give away spoilers, but Parizad is a tragedy. तो Parizad के साथ क्या होगा?
मेरे ख्याल में बिल्डअप खूबसूरत था बहुत, एंड यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ अहमद अली अकबर's performance. और नहीं देखें, exactly. this episode was essentially about these moments जी which were entirely performance driven. totally. अहमद की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं तो सोच रहा था कि वो जब शीशे में परीजाद आया है वापस, in that moment when you see Ahmed as PZ Mir and जी. Ahmed as Parizad, that is when you realize कि यार कि इस बंदे ने इस कैरेक्टर के साथ क्या कमाल। और आप ये भी सोचें कि वो वाला पार्ट शूट तब हुआ होगा जब उनकी दाढ़ी नहीं थी। मुझे लगता है कि कट कर, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे जल्दी जल्दी सी एंड में किया है। बट एनीवे व्हाटएवर इट वाज, द फैक्ट कि यार कि that is what we saw in the beginning of this drama. जी that is who we saw जी and this is who we are seeing now. It's actually, these are actually two different people yet played by the same actor. सेम एक्टर। अच्छा, इस एपिसोड ने आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया कि होगा क्या, क्योंकि जब वो नासाज की शादी पे वो कहता है ना कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ, वो नियाज़ साहब की नज़्म है जो कि हमारी सबकी बड़ी फेवरेट है, तो वो कहता है कि नासाज की इस वक्त देर मत करना, इस दफ़ा वो कहता है मैं नहीं करूँगा, इस दफ़ा मैं देर नहीं करूँगा। क्या वो करे? तो इतने गंदे मशवरे देता ना। हाँ, लेकिन क्या फरीजाद ये करेगा देर या नहीं करेगा? उसने नहीं कोई कन्फेशन की अपनी मोहब्बत की एनी के साथ, सो वो बात भी है। और वो एक बिनाई का अस्पताल बना के एग्जैक्टली बिनाई का अस्पताल बना के अपने मैनेजर को, सीनियर्स को कह के जा रहा है कि मैं 2-3 महीने बाद चेक करता रहूंगा। 4-5 महीने बाद, मतलब है कि चेक नहीं, 3-4 महीने के बाद चेक करता रहूंगा, which means that he will be in touch. He will be in touch. He's not like going from the face of the earth. He's not going to die. और इतनी बड़ी एम्पायर है, तो एम्पायर किसको देके जाएगा, किसको देके जाएगा? तो ये लूज एंड्स अभी है ना, तो ये एपिसोड तो आपको चाहिए उस तरफ। बट इट्स जस्ट दैट दिस एपिसोड लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर, अ लॉट मोर, बिकॉज़ ऑब्वियसली दिमाग में ये चल रहा था कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हुआ, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। बट नॉट टू से कि इसमें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी थी, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब वो अपने आप को एक कमजोर और बुज़दिल मर्द समझ रहा है। वो समझ रहा है कि इस दुनिया में समझ नहीं रहा, वो है कमजोर और बुज़दिल ही है ना, फिर जो अपनी मोहब्बत का नहीं कह सका, पास नहीं रख सका, इजहार नहीं कर सका। जो शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे, कमजोर ही हुआ ना। तो फिर मालिक ने तो यही कहा था ना कि ओन योर लव। मालिक ने तो अपनी महबूबा को मार ही दिया था मोहब्बत में। वो ट्विस्टेड किस्म की, वो फिर मोहब्बत का फिर वो है, टॉक्सिक किस्म की मोहब्बत है वो। तो वो कहता है कि मैं आपको तो छू भी नहीं सकता, जो मालिक से। वो बहुत पावरफुल सीन था, आखिरी जो सीन था बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, मेरे लिए हाईलाइट था। एक वो, और एक यमुना और अहमद का वो जो सीन था। एक छोटा सा सवाल है सिर्फ मेरा कि अब वो जा रही है नहीं अपनी सर्जरी के लिए, और शर्जील साथ जा रहा है, और पैसे की भी अब कमी नहीं है, घर बिक गया है, पैसे बहुत हैं इनके। व्हाई इजंट द मदर गोइंग विद देम? हाँ, ये क्योंकि मदर वाज सपोज्ड टू गो विद देम। व्हाई इजंट खाला गोइंग? उनका वीजा नहीं आया आंटी का, या मतलब टिकट खरीदने की तो पैसे होने चाहिए इनके पास। हाँ, बट वो जा रही है, वो लड़की है, she needs a woman by her side, अपनी सर्जरी वगैरह ये कुछ। I thought auntie was supposed to go with her. No, but she doesn't. हाँ, तो वो जब इस एपिसोड में, तो मुझे यही लगा कि शायद उनका वीजा नहीं लग गया। हाँ भाई, बट PZ मीर वीजा तो लगवा ही हाँ एग्जैक्टली, जब 2 दिन में खुद अपना लगवा सकते हैं, तो ये मुझे बात थोड़ी सी है। माँ का तो लग ही जाता अगर कजन का लग गया। एग्जैक्टली हाँ, ये अच्छा पॉइंट है आपका, मैं भूल गया था, ये आपने शुक्र है याद करा दिया। हाँ, मगर या बहरहाल ये कि really looking forward to the second last episode. No, that's not fair. I thought the next episode would be the last. That's the thing. So I hope that now the next episode is indeed the second last episode. माजिद का एक सीन भी था। हाँ, माजिद को उन्होंने दिखाया, कंक्लूड कर रहे हैं ना हर एक चीज को, मगर हो चुका था मेरे हिसाब से ना। मगर वो एग्जैक्टली ये नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मेरा अपना ये ख्याल है, मे बी अगेन आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, कि वो जब कहता ना कि मैंने मिठाई बांटता था और नाहिद के घर भी बांटता था जब मैं फर्स्ट आता था, तो वो कहता है तो मैं शायद उसी का सिला मिला है कि नाहिद मिल गई। एंड देन ही थिंक्स टू हिमसेल्फ कि उसको तो किसी चीज़ का कोई सिला नहीं मिला, उसने इतनी अच्छाइयाँ की हैं सबके साथ, बट व्हाट हैज ही गॉटन एट द एंड ऑफ द डे? नथिंग। नहीं, वो तो ये सोच रहा था कि नाहिद तुम्हें मिल गई, लेकिन अंदर से नाहिद मिली या नहीं मिली, क्योंकि नाहिद तो अभी भी परेशान। मेरा नहीं ख्याल वो ये सोच रहा है। हाँ, दोनों देखते हैं ना, तब वो भी देखती है उसको। नहीं, मेरा ख्याल है कि ही इज गोइंग इनटू एक्सट्रीम सेल्फ पिटी, कि मुझे ही कुछ नहीं मिला। नाहिद नेवर लव्ड परीजाद, शी वाज वो तो अपने आप से भी वो कहता है ना कि अब तुम बस खत्म कर दो अब ये लोगों की बातों में। तुम्हारे लिए हर एक के लिए नजर कोई उतरा है, नजर का इंतजार है, वो बनी नहीं है, बनी तो है। मैं नहीं तो आने दो उसकी बात, आने दो परी
वेट तो करो, हौसला कर। लुब्ना की कंक्लूजन हमने देख ली, वो टर्की जा रही गाना शूट करने। हाँ जी। मैं मशल को एक शाउट आउट देना चाहूंगा, मशल जी। ने बड़ा खूबसूरती से निभाया ये किरदार जी तो अब लग रही है कि अब लुब्ना का मेरे ख्याल में खत्म हो गया जी, और नासाज का भी, और नासाज का भी खत्म हो गया, और झरना का भी झरना निकाह का हो भी गया। निकाह। यार मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, ये निकाह होते हैं ड्रामों में, ये असल में हो नहीं जाते वैसे? नहीं, जब आप किसी से पूछा कबूल है कबूल है कबूल है, वो कह दे 3 बार कबूल है अहमद नासाज, तुम्हें कबूल है। वो बंदा तो यही कह रहा है ना, उसका नाम तो नहीं लिया ना, बट अदील अफजल तो नहीं गाना। टेक्निकल क्या, अगर किसी को पता तो मुझे बताएं यार। नहीं ऐसे नहीं होता। मुझे, मैं अक्सर सोचता हूँ ये ड्रामों में कि यार ये जब यूं कर रहे हैं तो नहीं भाई, उसका नाम भी नहीं लिया, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो कहते ना आपको ये कबूल है झरना, झरना तो नहीं है ना उसका असली नाम, कबूल है उस एक्टर का, कबूल, और ना ही इसका नाम बट अहमद फिर है। भी इट्स लाइक हाउ डू यू नो? और झरना को कबूल कहते हुए दिखाते भी नहीं है, बाय द वे। इसने तो कह दिया ना कबूल है। हाँ, तो दोनों का निकाह कबूल है कहने से तो नहीं होता नहीं, होगा ना निकाह, नहीं, साइन करने से होता होगा, और निकाह नामे पे, और लाइक व्हाट्स द थिंग, आपका किसी के साथ निकाह कैसे होता है? मेरे ख्याल है कबूल करने से ही होता है, लेकिन कबूल कहने से हो नहीं जाता है। आई डोंट थिंक कि आपके मजहब आपके में निकाह पे साइन होते हैं आपके। निकाहनामा बहुत देर बाद आया था भाई लीगल सिस्टम में। शुरू में जब हजूर पाक का वक्त था, उस वक्त निकाहनामे थोड़ी होते थे डॉक्यूमेंट्स। तो कबूल है कहने से शादी हो जाती है? नहीं, कुछ होते ही टेक्निकलिटी, कुछ आपने गवाह भी तो होने चाहिए ना, गवाह होने चाहिए, ऑल ऑफ दैट। गवाह तो बड़ा ये टेक्निकल मामला है। नहीं ऐसे नहीं, कि पता चले ऐਵੇਂ निकाह ऐसे हो आप जाएगा। कॉम्प्लिकेट ना करें जिंदगी मैं को। क्यों कॉम्प्लिकेट पूछ रहा हूँ? नहीं पूछने पे भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। ठीक है, और कुछ आप ऐड कर लीजिए। No, I'm a little let down that next is not the last episode. जी, which is I was let down reviewing this episode, right? ठीक है जी, ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का ट्यून इन करने का। संडे को इंशाल्लाह आपको आमना का इंटरव्यू देखने को मिलेगा विद तला चौहोर। अपना फीडबैक आज की वीडियो के ऊपर जरूर हमें भेजिएगा, और फिर जब आमना का इंटरव्यू आएगा तो उस पर भी भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।